रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, थक गए हैं। भागवत कहती है कि जब आंख खुलती है सुदामा की तो अपने आप को द्वारिका में पाते हैं। कल भी मैंने कहा था, तुम ठाकुर की ओर कदम बढ़ाओ, जितनी तुम्हारी हैसियत है ठाकुर तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगा जितनी उसकी हैसियत है। तुम कमजोर हो सकते हो, वो तो सर्वशक्तिमान है। तुम अल्पज्ञ हो, वो तो सर्वज्ञ है। तुम 4 कदम चल के थक सकते हो, वो तो करोड़ों कदम चल के भी थकने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि में ही ठाकुर ने उठा के पहुंचा दिया यहाँ पर, और फिर गए हैं द्वार पर, द्वारपालों को खड़े हैं, बोला है, और द्वारपाल तुरंत अंदर गए। द्वारपाल कौन है पता है? जय और विजय, यही रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र। अभी शिशुपाल का वध मैंने कराया नहीं, पौंड्रक का वध कराया नहीं, बहुत सारी कथाएं रह गई, और रह गई तो रह गई यार। अब मेरा इतना मन कितना करूं, सब अपूर्ण ही रहेगा, कितना भी कर दूंगा अपूर्ण रहेगा। और फिर जय विजय तुरंत चले गए। जय विजय ने कहा, ये एक बार 4 नंगे आए थे छोटे छोटे बैकुंठ में, उनको रोका तो 3 बार राक्षस बन के जन्म लेना पड़ा। वो याद था उनको, बोला ये हमारे ठाकुर के ऐसे ही दोस्त होते ही हैं, पक्का यही होगा, ही पक्का, वो विश्वास है उनको। वो कहते ना, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बैकुंठ में गए, नंगा देख के रुक गए, तोत्र आप अंदर नहीं जा सकते कपड़ा बिना पहने। तो इसलिए तो नाराज होकर श्राप दिए थे, जा भेद बुद्धि करता है, कपड़े से तुझे दिखाई पड़ता है, अभी भी तो कपड़ा चमड़ा देख रहा है, बैकुंठ में रह के भी जा राक्षस बन जा। और फिर 3 जन्म राक्षस बनना, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्त्र, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये तीनों यही है महाराज। तो कोई अलग थोड़े, ठाकुर जी के अपने लोग हैं। एक दिन रावण की कथा कह रहा था तो कई लोगों को पता नहीं क्या समझ में आया होगा, बट ठाकुर जी की पार्षद की कथा कह रहा हूं मैं। हिरण्याक्ष की भी कथा कह दूंगा तो आंख से आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। शिशुपाल की कथा कर दूंगा तो रो जाओगे। वो तो बुराई के प्रतीक हैं, उनको माना गया है, उनकी तरह मत बनना। पर वो कर तो रहे अपने मालिक के अनुसार, पर तुम्हारा मालिक तो ऐसा नहीं चाहता। तुम क्यों बन रहे हो रावण? तुमको ठाकुर जी बोले रावण बनने को, तुमको रोल दिए रावण बनने का, उनको तो रोल दिया था बनने के लिए। और फिर गए जय विजय और जाके भीतर में बोला है, द्वारिकाधीश की जय हो। अपनी अष्टपट रानियों के साथ घिरे हुए श्री कृष्ण, कोई जल दे रहा है, कोई तांबुल दे रहा है, कोई मिष्टान दे रहा है, कोई पांव दबा रहा है, कृष्ण बैठे हुए हैं। द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार पर एक विप्र आया है, बड़ा ही दुबला पतला, बड़ा ही रुग्ण दिखाई पड़ता है, पर माथे पर बहुत तीव्र तेज है, और वो अपने आप को सांदीपनी मुनि में आपके साथ पढ़ा हुआ आपका गुरु भाई और मित्र बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठाकुर ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, ये बात सही है कि अपने तांबुल को फेंका, जल को फेंका, रानियों को कहा हट जाओ, और दौड़ते हुए ठाकुर बिना पादुका पहने, उनकी उत्तरीय गिर गई, पीतांबर गिर गया, ठाकुर दौड़ते हुए जाकर सुदामा को गले से लगा लिए। अरे सुदामा तो इतने दिन के बाद आ रहा है। और बहुत रोए हैं दोनों मित्र। गुरु भाई सुदामा को अंदर ले आए, बिठाया है पर्यंक पर, जिस शैया पर कृष्ण बैठते हैं और केवल रुक्मिणी बैठ सकती हैं, उसी शैया पर बैठाया है। पर्यंक, नारायण के पर्यंक पर आज सुदामा बैठा है। ऐसे ही बैठ जाएगा क्या? ऐरू गैरू को लाके बिठा देंगे क्या ठाकुर जी? और बिठाकर पूजा अभ्यर्थना चल रही है। अरे मित्र, तू क्यों नहीं आया इतने दिन से? और ये सब देखते देखते ठाकुर जी की निगाह उनके पांव पर पड़ी। अरे रुक्मिणी, जाओ जाओ, गरम जल ले आओ, जाओ उसमें इत्र डालो, ये करो, गुलाब जल लाओ। रुक्मिणी गई, सारी रानियां दौड़ रही हैं, कौन आ गया है? अरे फटे कपड़े चिथड़ी, ये कौन आ गया है? ठाकुर इतना इसको मान सम्मान, कौन है ये? और फिर कहते हैं, जैसे ही देखा बिवाइयां फटी हुई हैं और कांटे धसे हुए हैं, रक्त बिंदु झलक रही है, तो कौन इंतजार करता है कि गुलाब जल आए, कि इत्र आए, कि गरम जल आए? कौन इतना इंतजार? इतना धीरज कहां है ठाकुर को? ठाकुर खुद भक्तों को देखकर अधीर हो जाता है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दियो नहीं,
नैनन के जल से पगत होए। कोई गंगा का जल नहीं लाया, कोई जमुना जल नहीं लाए, कोई गोमती का जल नहीं लाए, नर्मदा का जल नहीं मंगवाए गुजरात से, रखी रह गई सारे जल। कौन सा जल ले आया? कहा नेत्र जल, नैनन के जल से पगत होए। श्री कृष्ण को कमी है क्या? एक बार संकल्प कर दे गंगा, गंगा वहीं खड़ी हो जाए। खड़ा कर तो गिरा मानसी गंगा को वहीं पर गिरिराज जी के पास में। एक बार याद किया गंगे। आज भी ब्रज में चारों धाम है, वहीं बद्री धाम है, केदार है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है। 70 किलोमीटर दूर है वृंदावन से, राजस्थान में। सनातन धर्म का ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं जो वृंदावन में नहीं हो। अपने पिता माता नंद और यशोदा जब बूढ़े हो गए, उनको दर्शन करने की इच्छा हुई, ये बद्री और केदार जाना है। ठाकुर जी ने, तुम कहां जाओगे, मैं सबको बुलाता हूं। और सबरे बद्री केदार आके खड़े हो गए। ब्रज में 84 कोस में ब्रज है, 254 किलोमीटर में। सनातन धर्म का एक भी तीर्थ स्थान और एक भी नदियां नहीं है जो ब्रज में नहीं है। इसलिए ब्रजरज की इतनी महिमा है, इसलिए वृंदावन का इतना महिमा है। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। यही तो उद्धव कहता है रो रो के, ठाकुर मुझे यहाँ का वृक्ष बना दो। ठाकुर वृक्ष क्या करेगा वृक्ष बनकर? ये गोपियां जब चलेंगी आपका नाम लेते हुए, इनके पांव से धूल उड़ेंगे और वो धूल मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरी जिंदगी, मेरा जीवन तर जाएगा ठाकुर इन गोपियों के चरण के रज से। मुझे वृक्ष बना दो। और आज भी कुसुम सरोवर में चले जाओ, वृंदावन में लता पताओ वृक्ष बन के उद्धव वहीं पर है। कुसुम सरोवर जाना, जब गिरिराज जी का दर्शन करना, वहां जरूर उद्धव जी का दर्शन करना। लता के रूप में आज भी खड़े हैं। आसाम हो चलो ठाकुर, ये सब पानी ये उपचार षोडशोपचार नहीं, नैनन के जल से पगत होए। इसीलिए तो ठाकुर, मैंने तुमको पहले दिन ही कहा था, ये भगवान कहते हैं मुझे गंगा जल, यमुना जल, गोमती जल, नर्मदा जल, रावी जल, कृष्णा जल, तृष्णा जल नहीं चाहिए, झेलम नहीं चाहिए, रावी नहीं चाहिए मुझे, अलकनंदा नहीं चाहिए, सतलज नहीं चाहिए, प्यास नहीं चाहिए मुझे। बोला क्या चाहिए? बोला तेरे आंखों में एक बूंद आंसू चाहिए मुझे। वो तो देते नहीं, और गंगा जल पे गंगा जल चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर, जमुना जल दे रहे हो मुझे, इत्र दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। ठाकुर मना कर रहा है। इसलिए आज सुदामा के पांव ठाकुर ने अपने आंसुओं से धो दिए। इससे श्रेष्ठ जल, अरे करोड़ करोड़ गंगा तुम्हारे आंसुओं में भरी है। इन आंसुओं की कीमत तुम क्या समझो? हरि की याद और गुरु की याद में आए हुए आंखों में एक बूंद आंसू आंसू नहीं है, वो मोती है जिस पर करोड़ों बैकुंठ कुर्बान है। इन आंसुओं की एक मोती से करोड़ों बैकुंठ खरीदा जा सकता है, करोड़ों गोलोक खरीदे जा सकते हैं, करोड़ों साकेत खरीदे जा सकते हैं। स्वर्ग को पूछता ही कौन है? स्वर्ग की ओर देखता ही कौन है? स्वर्ग किसको चाहिए? जिस बैकुंठ के चक्कर में पड़े हो वो तुम्हारे आंखों के आंसुओं में है। अगर एक बूंद आ गई तो बैकुंठ तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो? मुझे बैकुंठ जाना है, मुझे गाय पकड़ के तर जाना है, मुझे प्रणाम करना है, मुझे बैतरनी तरनी है। ऐसे करके बैतरनी तरोगे, ऐसे बैकुंठ चले जाओगे। हरि और गुरु की यादों में इन आंखों में जो अश्रु बिंदु आते हैं, तो लाखों बैकुंठ को पांव के नीचे दबा देते। कोई है बोल सकता है बैकुंठ को पांव के नीचे दबा दूंगा? पाप लग जाएगा उसको। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, तुम्हारे पांव के नीचे बैकुंठ आ जाएगा। इसलिए नैनन के जल से पगत होए। ठाकुर ने पांव धो दिया। मित्र की व्यथा और दर्द को देखकर ठाकुर बहुत रोए हैं। अरे सुदामा, पहले आ जाता, मैं तो राजकाज में व्यस्त था। सुदामा कहते हैं मैं भी बहुत व्यस्त था। तो तू काहे को व्यस्त था? कहा तेरे भजन में। ठाकुर फिर रोने लगे। क्या क्या बोलता है तू? और फिर ठाकुर ने पूछा, वो तो तुम्हारी भाभी ने भेज दिया, मैं नहीं आने वाला था।
एफल्जेंस है उसके मस्तक पर। महाराज फिर चर्चा निकली, बहुत चर्चाएं हुई। ठाकुर ने कहा जब भाभी ने भेजा यार तो कुछ न कुछ तो भेजी होगी। माताएं नहीं, माताएं व्यवहार नहीं भूलती। 5 साल पहले विवाह में कहां से 5 लड्डू और 4 कचौड़ी आया था, दादी को याद रहता है। और जब उसकी घर बेटी की शादी होगी तो 5 ही लड्डू और 4 कचौड़ी भेजेगी वो। ये माता को जरूर याद रहता है, इतना जरूर याद रखती है। व्यवहार में माताओं का कोई जवाब नहीं। तो भाभी तो जरूर कुछ भेजी होगी यार। अब सुदामा द्वारिका की और इस महल का ये पूरा सब वैभव देखकर, ऐश्वर्य देखकर बेचारा संकोच के मारे दबा जा रहा है। दबाया ऐसे करके दिख न जाए। नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वो ऐसे। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी भाभी मेरे लिए कुछ न भेजे, कैसे ऐसा हो जाएगा। और फिर वो बड़ी बात है, ठाकुर जी उधर देखो, उधर करके ऐसे हाथ उठाओ, ठाकुर गिरा, उठाया ठाकुर ने। ठाकुर तो बड़ी चतुर है सब में। तो कौन सा तरीका अपनाया था वो ठाकुर समझे, जब मुझे दर्शन होगा तो बताऊंगा। तो ठाकुर ने वो चावल के मुट्ठी उठा लिए और जैसे ही चावल गिरा ऐसी दुर्गंध फैली कि सबे रुक्मिणी, सत्यभामा और ये श्रुतकीर्ति और सत्या और कालिंदी और लक्ष्मणा और ये मित्रवृंदा, ये सब श्रुत भागी यहाँ से। अरे क्या गिरा दिया ब्राह्मण ने। सबकी नाकों में उस पसीने की दुर्गंध आ रही थी, पर ठाकुर को सुशीला के भाव की सुगंध आ रही थी। भावग्राही जनार्दन। ठाकुर चीज कहां देखता, सामान कहां देखता। अगर सामान देखे तो हमारी तुम्हारी हैसियत है कि हम ठाकुर का भोग लगा सके। मल मूत्र से भरा हुआ यह शरीर, कफ पित्त वायु से भरा हुआ यह शरीर, मन के अंदर में काम क्रोध भरा हुआ, बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई, विचार इतने खराब, हमारे छुए हुए सामान को देवता तक नहीं देखते, ठाकुर कहां से देखेगा। अरे मनुष्य के शरीर से जो गंध आती है देवता भाग जाते हैं दुर्गंध से, तो दुर्गंध भी नहीं सहते। ठाकुर की तो बात ही छोड़ दो। तो एक ही चीज दे दिया कि भाव, तेरे भाव की सुगंध मेरे नाक को, तेरे बेस्ट इंसेंस साइकिल अगरबत्ती और ये और वो और कश्मीर से वो, अच्छी बात है। अपने ठाकुर के लिए, अपने गुरु के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज लाओ। जीसस क्राइस्ट जब एक जगह पे जा रहे हैं तो मैरी मैग्डॉलिन है, उसने कहा कि वो अपने जिंदगी में जितना धन कमाई थी उसके इत्र खरीद लिए उसने। और यही घटना सेम बुद्ध के साथ घटी आम्रपाली। यही हुआ है, 2 घटने साथ साथ चल रही हैं। इत्र खरीद लिया और लोगों ने मना किया, अरे जीसस कुछ नहीं लेते, नाराज हो जाएंगे ये सब। पर वो खरीदती गई पूरे जीवन की, और जीसस आए तो उनका पांव धो दिया इत्रों से। लोगों ने सोचा अब डांट खाएगी, सब तो ढोंग ढकोसला ये सब चीज तो बर्दाश्त नहीं करते। और वो मस्त हैं, बुद्ध भी और जीसस भी दोनों मस्त हैं। और लोगों ने जब ऐसे करके देखा तो मुस्कुराते हुए बोले धो लेने दो, धो लेने दो, पृथ्वी पर ऐसा दूल्हा कभी कभी आता है। खुद को दूल्हा बता रहे हैं, तो पृथ्वी पर ऐसा दूल्हा कभी कभी आता है। वो भाव अलग है। सारी सबरी संपत्ति दे दो ठाकुर को, समर्पित नहीं तो सब तेरो ही है, मना नहीं कर रहा। पर तब भी अगर भाव नहीं है तो ठाकुर देखेगा नहीं उसकी तरफ। और पसीने में बाहों के नीचे, इसके नीचे दबा हुआ, ये बगल गंदी जगह में दबा हुआ, उसमें पसीने दुर्गंध है, लेकिन भाव की अगर सुगंध है तो ठाकुर उसे भी खा लेगा। इसलिए क्रिया का महत्व नहीं है, क्रिया नहीं, भाव। ये कथा भी भाव से कही जा रही है। और ये कथा क्यों श्रेष्ठ है कि सुनने वाला भी भाव से सुन रहा है और कहने वाला भी भाव से कह रहा है। सुनने वाले के हृदय में कोई कामना नहीं है ऐसी कि मुझे धन प्राप्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए कथा सुनने। मैं जानता हूं जो संकल्प करके ये कथा सुन रहा है, मैं उसको जानता हूं अच्छे से। और कहने वाले के भी हृदय में लेश मात्र भी किसी चीज की प्राप्ति की आशा नहीं है। ये कथा इसीलिए दिव्य बन पड़ा है, श्रोता और वक्ता दोनों ही दिव्य भाव से बैठे हैं।
आकांक्षा नहीं है, आशाएं नहीं है, कामना, कामना का उसमें अचार नहीं डाला है, कामना का विष नहीं डाला है खीर के अंदर में। सुंदर खीर बनी है, ये कथा की रबड़ी, उसमें कामना का जहर डाल दे, वासना का जहर डाल दे। इसलिए इस कथा की बड़ी दिव्यता और बड़ी महत्व है इस कथा की। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी कथा, मैं वैसे कथाकार तो हूं नहीं बेसिकली, मैं तुम जानते ही हो। कथाकार का मतलब है जो महीने में 3 कथा करे, साल में कम से कम 24-25 तो करे। साल में 2 कथा करता हूं या ये, वो हमारी मर्जी, हमारो मौज। 15 महीने हो गए, 15 महीने के बाद भागवत कथा कर रहा हूं। मौज मस्ती, मिल गया संयोग, नदी नाव संयोग, कुछ दिख गया कोई ऐसा नहीं। ये तो अब हमारो भी मौज आएगा कि सुनाई दे, यहां पर तो सुनाई दे महाराज। बुकिंग करके कौन कथा सुन सकता है? कई के पास इतना पैसो आएगा भैया, का इतना बड़ो यहां पर कुबेर पैदा ले लियो यहां पर। इसलिए ये तो भाव की गंगा है, भाव बह रहा है यहां पर। और सुदामा के, सुशीला के दिए हुए एक मुट्ठी चावल को खाया, 1 लोक दिया, दूसरा खाया, 2 लोक दिया। सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, बोला तीसरा खा लोगे तो वो कृष्ण हो जाएगा, तुम सुदामा हो जाओगे महाराज। और तुम्हारे पास तो, उसके पास तो 1 है, तुम्हारे 16,108 इतने कहां लेके घूमोगे? रेजिमेंट, ये सिख रेजिमेंट कहां जाएगा? चुप रहो, ठीक ठीक ठीक, अच्छा। हे देवी इसको रख लेना, मैं जब रोज मेरा भोग लगे तो 1 कण रोज डाल देना। अब कहते हैं ये ठाकुर का जब तक भोग लगता था तो 1 कण सुदामा का वो चावल जरूर ठाकुर खाते थे रोज, उसमें से प्रसाद रूप में। महाराज कुछ दिन गुजर गए, अब कई अतिथि ऐसे आए कि महाराज हमें तो जाए ही नहीं। अब मैं यहाँ पर 7 दिन हो गया, कल भर तो पता नहीं क्या जन्मदिन फनमदिन मना रहे हैं, रुक गए तो रुक गए, 1-2 दिन और रुक गए तो संजय कहेगा कि ये तो बढ़िया हुआ यार, 9-10। और संजय मान ले कुछ न भी बोले तो खाना बनाने वाले 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, 1 महीना हो गया तो आकांक्षा बोले गुरुजी थोड़ा सब्जी ले आइए, तो कोई नहीं है घर में। तो पता चला मैं बाजार में सब्जी खोज रहा हूँ महाराज। तो एक मर्यादा है, कहीं पर जाओ कितना रहना है, कितने दिन रहे, कैसी मर्यादा हो, तो फिर वो भाव जगा रहता है, जागृति रहती है, उस भाव में रहते हैं। तो महाराज अब ठाकुर को लगा कि यार ये तो जा नहीं रहे, तो जम गया ये भी। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, हमने अपने शिष्य के यहाँ ही देखा है। उसने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्या हुआ? बोला ये आके टिक गया महाराज, 1 महीना हो गया। अब दीपावली का समय आ रहा था, मैंने सोचा यही टाइम है इसको। अब भैया दीपावली है, घर वाले के पास तो जाना। अरे ये तू बढ़िया याद पिलाया, वो टिकट करा दे तो भाभी लोग को भी यही बुला ले। हद कर दिया है, बच्चे को ही बुला दे यहीं पर। ऐसा चिपका है यार, हद कर दिया। तो कहा कि अब प्रस्थान के लिए, कृष्ण ने ही पूछा है प्रस्थान के लिए। हाँ मैं संकोच में, मैं संकोच काहेगा, अपने घर जाना तो संकोच काहेगा महाराज, निकलो। सुदामा तो बड़ा सेवा तो बड़ा करता है, पर बोली बड़ा कर रहा बोलता है यार, अभी भी इसका बदला नहीं है। और जब सुदामा जी के चलने की तैयारी हुई तो निकले। ठाकुर 1 मिनट रुक जा। अरे ये पीताम्बर पहनने के लिए ले जाने के थोड़ी दिया। महाराज पीताम्बर उतरवाए, उत्तरीय उतरवाया, सब ये जो बड़ी सुंदर बना के ठाकुर आगे सब उतरवा लिया ठाकुर जी ने। और ला के वही जो लंगोटी पहन के आए थे वो दे दे। सुदामा सोचे पहले से बता था तो कभी धो धा के रख देता महाराज, वही पुरानी लंगोटी रह गई, पहन लिया। रुक्मिणी जी को बड़ा खराब लगा, लक्ष्मी है ठाकुर का ये स्वभाव, ऐसे ठाकुर कैसे हो गए। सुदामा भी सोच रहा है सेवा करने में तो बड़े अच्छे हैं, पर लेन देन में कमी है, इनमें भी थोड़ा व्यवहार नहीं जानते हैं। वो महाराज ठाकुर जी ने सब रखवाया, अपने हाथ से लंगोटी पहना दी, बोला बस जय हो विप्र देवता, चले। और सुदामा जब द्वारिका के द्वार पर आया तो पूरी द्वारिका उमड़ गई, सारे द्वारिका के लोग उमड़ गए। जय हो संत महंत की जय हो संत महंत। यहाँ बड़े बड़े संतों को आते देखा, बड़े बड़े लोगों को आते देखा। एक लंगोटी में आते थे और ट्रकों भर के माल ले जाते थे, लेकिन आर्यावर्त के सबसे श्रेष्ठ राजा के पास आकर एक तुम ऐसे अलबेले महात्मा हो जो जिस लंगोटी में आए थे उसी लंगोटी में जा रहे हो। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय। उस समय सुदामा की आंखों में आंसू आ गया। गोविंद सब समझा जा सकता है पर तेरी लीला नहीं समझी जा सकती। अगर आज तैने एक धोती भी दे दिया होता तो इतना यश मिलता मुझे। आज ये द्वारिका के लोग मुझे इतना यश देते। इसलिए भैया ठाकुर
जब भी देता है, मैंने कल भी कहा था, वो तो भर ही देंगे सब, तो इज्जत के साथ देते हैं, पता तक नहीं चलता। हम 100 रुपए का नोट भी 5 बार ऐसे ऐसे करके घुमा के तब देते हैं ठाकुर के पास। हम ठाकुर की इज्जत उतार के देते हैं। ठाकुर जब जब दिया है तो किसी को पता नहीं चला। हमारे जैसे अयोग्य और अपात्र कभी कभी क्या नहीं सोचते, कभी कभी उनकी तरफ देख के रोने का मन नहीं करता कि मेरी इतनी योग्यता, मैं इतना योग्य हूं, औकात से ज्यादा दिया है ठाकुर। मेरी योग्यता इतनी नहीं जितना तूने दिया है। अपने कर्मों को अगर याद करूं तो क्या, कोई भी यार एक बार याद तो करके देखो, ठाकुर ने जितनी दया की है, हमारे कर्म हैं क्या ऐसे कि वो उतनी कृपा कर सके हमारे ऊपर? वो तो उसकी अहेतु की कृपा है, कॉजलेस लव करता है ठाकुर, इसीलिए दे रहा है। सुदामा चले गए महाराज, और जाके जब वहां गए तो वहां तो सब कुछ बदला हुआ है। वापस गए, सुदामा नगर विशाल, सुदामा यूनिवर्सिटी, सुदामा कॉलेज, सुदामा स्कूल, चारों तरफ। और घुसे जाकर देखे वहां पर तो महाराज तो गए रही, तो बढ़िया। हम गए इधर उधर झांक झूक के देखा, यहाँ तो हमारा पेड़ था, यहीं कुटिया थी। बोला भला गए कृष्ण के पास, कछु दियो न दिवा। महाराज प्लॉटो एक्वायर कर लियो आपने, जो प्लॉट छोड़ के गए तो वो भी ले गया। तब उधर से सुशीला वस्त्र और अलंकार पहन के बाल सुखाने के लिए ऊपर आई। नीचे देखी, अरे स्वामी, वो देखे ऊपर में केवल गहने देखे, कपड़े देखे। अरे माया, हट हट, अरे माया नहीं हूं, पत्नी हूं तुम्हारी। तू सुशीला, ये क्या है, ये कहां से? तुम्हारे मुनीम ने दिया। अरे मेरी कोई सुपर फैक्ट्री चलती है जो मुनीम ने दे दिया? मेरा कौन सा फैक्ट्री चलता है? भीतर आओ। भीतर जब सुदामा आया तो देख रहा है ये सुंदर बंडी पहन के, अचकन लगा के, गोल चश्मा नाक पे लगा के और कान पे पेन रख के, और दोनों बच्चों को महाराज गोद में बिठा के द्वारिकाधीश कृष्ण बैठे हुए हैं। अरे तुम कब आ गए? तुम कहां से आ गए? हम तो रथ से आ रहे हैं। तुम्हारा रथ खराब हो जाता, हमको भी बिठा जाते, बूढ़े आदमी पैदल आ रहे हैं। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जैसे धनाभिमानियों को सड़क पर नहीं चलना चाहिए, मिट्टी पर नहीं चलना चाहिए, गाड़ियों पर चलते हैं। हम धनाभिमानी हैं क्योंकि हमारे स्पर्श से मिट्टी भी दूषित हो जाती है। पर हे अलबेले महात्मा, तुम जैसे संतों के पांवों को पाके ये धरती भी धन्य हो जाती है, मिट्टी भी धन्य हो जाती है। हम मिट्टी को स्पर्श कर दें तो वो दूषित हो जाएगी, पर तुम्हारे पांव से स्पर्श करके हर मिट्टी तीर्थ बन जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत चलते हुए तीर्थ हैं। तुम कहीं मत जाओ, संतों के चरण में ही तीर्थ है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। संत जहां चला जाए वही तीर्थ हो गया, वही वृंदावन है, वही अयोध्या है। कई बार मैंने देखा है महाराज, ठाकुर जी, छोड़ो सांसारिक बात छोड़ो, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, दया किया, और सुदामा की आंखों में आंसू आ गया। बोला ठाकुर, मैं तेरे पास ये सब लेने थोड़ा ही गया था, दिया है तेरी मर्जी। और वही लंगोटी पहन के, और उसी समय सुदामा वन की ओर चले गए, और जैसे एक माला लेके और ठाकुर का स्मरण करते थे, ठीक वैसे ही स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कमाओ, कमाने में बुराई नहीं है, पाओ, योग्य बनो। उठोगे ही नहीं तो झुकोगे कैसे, गिरोगे कैसे? बड़े बनो, प्राप्त करो। जैसे मेरे गुरु ने कहा था, पहले खूब पढ़ो, खूब लिखो, बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, और फिर जाओ, फिर जाकर सेवा करना लोगों की। कोई ये ना कहे कि भिखारी बन के जा रहे हो, पहले पाओ, खूब पाओ। लेकिन सुदामा के पास सब कुछ है, पर आज भी वही लंगोटी और वही माला है उसके पास। न्यूटन ने क्या देखा? बागीचा में बैठा था, एक सेब गिर गया, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पता चला, और पूरी थ्योरी लिख दी। तो कोई दार्शनिक होता भारत का तो उससे एक सवाल पूछता, न्यूटन से भी, कि तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स तो देखा, लेकिन उससे पहले एक बीज से पेड़ उतना ऊंचा उठा, धरती से ऊपर की ओर उठा, ये शायद तुमने नहीं देखा, उसी बीज से ये उठा है। हर ग्रेविटेशनल फोर्स के पहले एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भारतीय दार्शनिक
का मत है। ऐसे ही इस जीवन में तुम भी गिरो, झुको। गिरना ही है, झुकना ही है, झुकना महानता है, लेकिन उठ के झुको। पहले उठो। जो उठेगा वही झुक सकता, जो गिरा है वो क्या झुकेगा। लोटा भरो पहले और फिर गोविंद के चरणों में रखो। त्वरियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये पकड़ो अपना लोटा। मनुष्य का शरीर दिया था लोटा भरने के लिए, भर दिया, लो अब मुझे काम करने दो। अब जो आत्मा की प्यास है उसे बुझाने दो। शरीर की प्यास हो गई। ये विधान है। फिर वनवास 50 साल के बाद, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद की भी तैयारी करो। तुंग पर जाओ, बड़े आदमी बनो, विशाल बनो, परिवार बढ़ाओ, सबको एक जगह ले आओ। और जैसे ऋषभ ने, राजा पृथु ने, सबने अपने अंतिम समय में नहीं, 50-55 साल की उम्र में अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने घर को और सुंदर उपदेश दे करके और सन्यासी का जीवन जिए। और मैं तो चाहता हूं तुम जंगल के सन्यासी नहीं, घर के ही सन्यासी बनो। जंगल के सन्यासी बनने में बड़े खतरे हैं साहब। घर में सन्यासी पैदा हो, घर घर में सन्यासी हो। सन्यासी का मतलब, हमारा शास्त्र कहता है, सम्यक प्रकार से अपने मन को गोविंद के चरणों में न्यस्त कर देने का नाम ही सन्यासी है। अपने गुरु के चरणों में सम्यक प्रकार से अपने मन को न्यस्त कर दो। चाहे तुम दुकान में बैठो, मकान में बैठो, चाहे अपनी नौकरी में बैठो, कहीं भी बैठो, तुम्हारा मन अगर गुरु चरणों में है, गोविंद के चरणों में है, तो तुम सन्यासी हो। सन्यास की ये परिभाषा भी है, उद्धव को दिया है परमात्मा ने। मेरे घर की ये परिभाषा नहीं है। सम्यक प्रकार से अपने मन को न्यस्त कर दो, झुका दो। तुम ही मेरे हो, ये शरीर तुम्हारा है, ये परिवार तुमने मुझे दिया है, मुझे जो कर्तव्य दिए हैं मैं वो कर रहा हूं। तुम जैसे बोल रहे हो वैसे मैं कर रहा हूं, पर मैं फंसा नहीं हूं कहीं पर। ठाकुर, मैंने तेल लगाई है हाथ में, ये कटहल के दूध मुझ में नहीं लग सकते। इसलिए वो गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा वो तेल है हाथों में, स्नेह है उनका। चाहे जिस दुनिया में रहो, जितना बड़ा व्यापार करो, जितने बड़े नेता बन जाओ, पर फंस नहीं सकते तुम। अच्छा है, और बड़े बनो, और विशाल बनो। तुम सन्यासी हो मेरे, तुम ऐसे ही सन्यासियों की खोज है इस संसार में। महाराज, इसके पूर्व भी, अब देखो कहां से बात कहां आ गई यार। अभी तो सुदामा की बात कब आनी थी, वह सुदामा हमने अभी समाप्त कर दी महाराज। बलराम जी का विवाह हुआ ठाकुर के, और कोई शिशुपाल को ठाकुर जी ने मारा। भरी सभा में गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दे रहा है। ठाकुर जी ने उठाया और गर्र करके सबने मार दिया, मार दिया, मार दिया। भरी सभा में नारद जी ने कहा, अरे मूर्खों, मार नहीं दिया, भरी सभा में तार दिया। ठाकुर जी ने मार नहीं दिया। ठाकुर किसी को मारते नहीं है। बलराम जी का एक बड़ा सुंदर विवाह हुआ है रैवत राजा की पुत्री रेवती से। एक बस 2 मिनट में इसको सुना दूं महाराज। तो बाद में कोई इसकी सीडी फीडी बन गई, कोई देखेगा तो ये महात्मा कहां से आ गया। पहले सुदामा, बाद में बलराम का विवाह। तो बोले अलबेला है भैया, इसको जितना आता है उतना ही बोलता है, तो सुधार दियो जाके। फिर हमें कहा लगा महाराज। तो बलराम जी के रैवत महाराज अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए वो बोले, ये संसार में कहां कहां ढूंढूं, कहां देखूं, डायरेक्ट ब्रह्मा के पास जाता हूं, जहां सृष्टि होती है, जो सबसे बेस्ट आइटम होगा उसको लाऊंगा। अब अपनी अपनी पहुंच है। किसी से पूछो कहां गए थे, बोला जर्मनी गए थे। बोला क्यों? बोला चाय पीने। पहुंच है, अपनी रीच है, पैसे हैं, चले गए थे। बोले कहां गए थे? बोले सर्दी हो गई थी। तो बोला कहां? स्विट्जरलैंड दवा लेने गए थे। बोले बहुत अच्छी बात है, सर्दी की दवा, क्या बात है। अपनी पहुंच है, वो डायरेक्ट ब्रह्मा के पास पहुंच गए। और वहां 2 घड़ी खड़े थे। 2 घड़ी में ब्रह्मा जी ने देखा। बोला क्या बात है? बोला वो क्या है कि हम अपनी बेटी के लिए वो देखने आए। बोला कब से आए हो? बोला 2 घड़ी हो गए। बोला अरे मूर्ख, मेरे 2 घड़ी का मतलब सतयुग चला गया। रैवत महाराज सतयुग के हैं। त्रेता चली गई, राम जी भी गए, और द्वापर भी जाने वाला है। जल्दी नीचे जाओ, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनसे विवाह करो। इतना हो गया? बोला हाँ। अब ये क्या, ये हमारे भागवत की फिजिक्स है यार।
इसमें जोड़ो टाइम कैसे होता है। एक निमेष, 3 निमेष का 1 सेकंड होता है। निमेष, निमेष किसको बोलते हैं पता है? एक तांबे के पात्र में 3 लीटर जल रखो और सूर्य की किरण जितनी देर में उसकी पेंदी तक पहुंचती है उसको 10 से मल्टीपल करो, उसको 1 निमिष बोलते हैं। और 3 निमिष को 1 सेकेंड, 60 को फिर मिनट, फिर तुम भी जानते हो फिर घंटा, फिर 24 घंटे को दिन, और फिर इतने दिन को फिर महीने, एक महाराज प्रहर, एक प्रहर से है, हमारे घंटे उंटे से नहीं है, प्रहर है, 4 प्रहर, 3 घंटे का 1 प्रहर। तो 8 प्रहर होता है ना, 8 याम, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। ये 8 याम का मतलब 1 याम 3 घंटे का होता है, 1 प्रहर। फिर ये प्रहर बनते हैं, फिर प्रहर से महाराज दिन बन गया, फिर पक्ष बन गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन में। उसके बाद फिर महीने बन गए, 2-2 महीने के ऋतु बन गए, 365 दिन के साल बन गए। तो ऐसे ही हमारे जो 365 साल होते हैं वो देवताओं के 1 साल होते हैं। देवताओं के 1 साल, 1 वर्ष हमारे 365 वर्ष। और फिर ऐसी ये गणना बढ़ती जाती है महाराज। ये 1000 देवताओं का डिवाइन ईयर बोलते हैं। देवता का जो वर्ष है उसको बोलते हैं 1 डिवाइन ईयर। हमारे 365 ईयर, उनके 1 ईयर। वो 1000 ईयर जब 1000 डिवाइन ईयर होता है तब ब्रह्मा का कुछ एक बनता है। मैं बस ठीक से भूल रहा हूं, फिर याद आएगा तो बता दूंगा। ऐसे करते करते वो मनवंतर आता है, कल्प आता है, 2 कल्प, मतलब तुम्हारी कैलकुलेटर फेल हो जाएगी। वहां का 1 घड़ी में कैलकुलेटर तुम्हारी फेल हो जाएगी। एक मक्खी जानते हो? मक्खी के देखो, शेर मारना आसान है, मक्खी जल्दी नहीं मरता। इधर मारो इधर भागे, उधर मारो उधर भागे। क्यों पता है? मक्खी को हर चीज स्लो मोशन में दिखाई पड़ती है। वो यहां बैठा है, तुम ऐसे कर, उसको वो दूर से ही दिखाई पड़े, स्लो मोशन में, वो जल्दी नहीं मरता। वैसा उसका बनावट है, ऐसा उसका विजन है मक्खी का। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो कभी एक बार संजय बोला ही है कि क्लासरूम की तरह बैठेंगे तो चर्चा होगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं जानता हूं भागवत की। जो भागवत में है, फिर मैंने फिजिक्स से मिलाया, फिर उसको पढ़ा, फिर डीप अध्ययन किया, फिर मुझे मजा आ गया कि क्या बात है यार, इन श्लोकों में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिद्धांत छिपा हुआ है। तो ये कभी क्लासरूम में बैठे, नहीं तो अभी इतना देर हो रहा है, मैया लोग बोलेंगे, अब कई स्टूडेंट बैठे होंगे, बोला इसी के डर से तो कथा में आए हैं, पढ़ने के डर से। यहाँ भी वही शुरू हो गया। कई लोग तो पढ़ने के डर से आते हैं कि न पढ़ना पड़े, मम्मी पापा से आज कथा सुनने जाएंगे तो पढ़ना न पड़े। महाराज तो बलराम जी का विवाह हुआ। अब देखो, हाइट प्रोटोकॉल भी है। सतयुग में 80 से 90 फुट होती थी हाइट प्रोटोकॉल मनुष्य की। त्रेता में 45 to 55, 45 से 55। इसका प्रमाण है कि जब भीम गए हैं देखने के लिए, कुंभकर्ण का केवल हड्डी देखा खोपड़ी का, तो उस खोपड़ी की हड्डी में तालाब बना था, भीम उसमें स्नान करके आ गया। बाद में बोला ये पता है क्या है? बोला कुंभकर्ण का खोपड़ी है। भीम इतना बड़ा, वो खोपड़ी में स्नान करके आ गया। तो हाइट प्रोटोकॉल है। और द्वापर में 18 से 25 फुट का। अरे अभी आप देखो ना, अभी कलयुग है, बुद्ध 10 फुट के और चैतन्य महाप्रभु की हाइट 10.5 फुट की है। जान बुझ होकर के 10.5 फुट के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10.5 फुट के चैतन्य महाप्रभु। और कलयुग के अंतिम में 4,32,000 वर्ष का है, अभी 5,500 साल ऐसा कुछ हो रहा है। बोले 5 to 6 इंचेज रह जाएंगे आदमी की हाइट। एक केले के पत्ते के नीचे पूरी बारात, 17 तारीख को बारात आनी है क्या यहाँ? और केले का पत्ता लगवा दे संजय, पूरे बारातें आ जाए उसमें। 5 से 6 इंच हाइट रहेगी। और महाराज अभी का प्रोटोकॉल तो भाई अलग है। 6.5 फुट, 5 से 6.5 फुट हमारे भैया लोगों का, और माताओं का 4.5 से 5.25, 5.5,
अब 6 फुट के कोई माता हो जाए तो उसको WWF में भेजना पड़ेगा महाराज। अब बताओ, अद्भुत लगेगी तो वही जाना। वो ये प्रोटोकॉल है हाइट का। तो अब जब नीचे आए, अब बलराम जी हैं 25 फुट के और रेवती जी हैं 80 फुट के। बलराम जी कहे कि हमका फायर ब्रिगेड बुलाए मुंह देखने के लिए, पत्नी का मुंह देखे तो फायर ब्रिगेड बुलाओ महाराज ऊपर जाके। तो बलराम जी के पास हल है। हल का मतलब क्या है? हर चीज का सॉल्यूशन है उनके पास। हल कहां मिला ये भी बताना तुम्हें भूल ही गया। रामावतार का हल है ये। जब विवाह के उपरांत सीता जी का विवाह, चारों भाइयों का विवाह हो गया, विदाई होने लगी, तो जनक जी एक के पास जाकर के अब कोई बात तो नहीं रह गई और कुछ गलती नहीं, सब ठीक है। राम जी के पास, बेटा राम कहीं कुछ एकदम ठीक, बेटा भरत एकदम ठीक। अब जब 2 बड़े से पूछ लिया तो निकल गए। लक्ष्मण जी बोले जिनको नहीं चाहिए उनसे पूछते चल रहे हो, जिनको चाहिए उनसे पूछ ही नहीं रहे। अरे राम जी ऐसे करके देखे, अरे लक्ष्मण हमारे रघुकुल की सूर्यवंश की सबरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाए, कुछ मांग मत लियो। लक्ष्मण जी इधर पट गए, देख ही नहीं रहे महाराज हम आपकी तरफ। भरत को बोले, भरत कुर्ता पकड़ के, अरे सबरी कीर्ति खराब हो जाएगी। 2 कदम दूर चले गए, अब पकड़ो कुर्ता। वो पहुंचे महाराज हमारे जनक जी, नहीं बेटा तुम्हारे पास भी आ रहा हूं, बोलो क्या है। मतलब हमको जिस हल से आपने सीतामढ़ी की भूमि को खोद के और जहां से सीता जी मिली हैं वो हल मुझे दे दो। जनक जी बोले हल क्या करोगे? बोला इस अवतार में तो काम नहीं है, पर अगले अवतार में उसका काम करूंगा। बोला क्या करोगे? बोला जैसे खेत सूखा हो, खेत बंजर हो तो हल से जोत कर किसान उसे उपजाऊ बना लेता है, उसमें अच्छे फसल पैदा कर देता है, वैसे ही अगले जब अवतार में हम आएंगे तो मनुष्यों के मन जो सूखे हुए रहेंगे उसमें मैं यही हल चला करके और उसमें कृष्ण प्रेम का कुसुम खिला दूंगा मैं, इसीलिए मुझे हल चाहिए। ये बलराम जी का हल है। हर चीज का हल है बलराम जी के पास। और कृष्ण प्रेम की कुसुम खिलाने के लिए बलराम शेष ही चाहिए। माने वहां ने हल लगाए और खींच दी नहीं महाराज जोर से रेवती जी को। अब इतना जोर से खींच दिया कि 8 फुट की हो गई महाराज। ये और जोड़ा गड़बड़ हो गया। कोई जोड़े ऐसे ही होते हैं, पति 7 फुट का, पत्नी 3 फुट की। कहाँ हो? नीचे यही हूँ। अच्छा तू यही है, चल दिखाई नहीं पड़ता बेचारे को। ऐसे जोड़े भी होते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। तो बड़ी मंगलमय विवाह हुआ बलराम जी का और रेवती माता का। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों को लेकर आ गए। सप्तऋषि आ गए, नारद आ गए, अंगिरा, दिवु महाराज, बड़ी बड़ी चैवन्य, गालव, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब जितने भगवान शंकर, ब्रह्मा जी सब आ गए। सब आकर के और देख रहे हैं बलराम जी। उस समय किसी ऋषि ने कहा छी 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 यार शर्म नहीं आ रहा है? अरे एक नया पति पत्नी का जोड़ा, आज विवाह हुआ है, प्रथम मिलन की रात्रि है, क्या कर रहे हो? सबरी लोग देख रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। और जब सब लोगों ने ऐसे करके देखा तो भीतर क्या देखते हैं? जिस रात्रि में भोगी भोग करता है उसी रात्रि में बलराम जी ऊपर बैठे हुए हैं, केस खुले हुए हैं और उनके नेत्रों से जल निकल रहे हैं। और नीचे रेवती माता बैठी हैं, अपने मुख से श्री कृष्ण की कथा कह रहे हैं और रेवती के आंखों से आंसू बह रही है। ये है हमारा हनीमून, ये है सनातन का हनीमून। विकृत कर दिया है लोगों ने। स्विट्जरलैंड चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ। बलराम जी ने शिक्षा दिया कि प्रथम रात्रि तो भगवदार्पण कर दो, ठाकुर के चरणों में दे दो अपना जीवन। प्रथम रात्रि आशीर्वाद लो उनसे। हे प्रिया, तुम्हारा और मेरा मिलन, इसके बीच में सिर्फ ठाकुर जी हैं, क्योंकि तेरी और मेरी सांसें तभी तक चल रही हैं जब तक ठाकुर मेरे साथ हैं। नहीं तो मैं चला जाऊंगा तो तू विधवा हो जाएगी, और तू चली गई तो मैं विधुर हो जाऊंगा। इसलिए प्रथम रात्रि तो कृष्ण कथा से आरंभ करो यारों। ये हमारा सनातन शास्त्र कहता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा खुल के बोल नहीं पाता, ये व्यासपीठ की मर्यादा है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, बेडरूम, बाथरूम, मंदिर जब तक एक नहीं होता, जब तक अलग अलग हैं, तब तक पाप होते रहेंगे तुमसे। हम मंदिर में झूठ नहीं बोलते तो पार्किंग में आके बोल लो। मंदिर में नहीं बोल सकते, ये बोलो कि झूठ नहीं बोल सकते, हम ऐसा काम नहीं कर सकते गलत। मंदिर में हम इधर उधर नजर नहीं करते तो बाजार में ही करते चलोगे, इसका क्या मतलब है? बोलो
बोलो हमारी निगाह ऐसी थोड़ी है फिल्टर लगाए, हमारी निगाह में विवेक का फिल्टर है, जहां तहां थोड़ा ही उठता है, जिसको तिसको थोड़ा ही देखते चलते हैं। इतने फुर्सत है थोड़ी हमको, बोले दिख भी गए तो गोविंद दिख गए, जैसे कर्दम ऋषि को दिख गए। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अरे कोई बिटिया, कोई बहू, कोई तुम, कोई ये सुंदर ही तो हो सकते हो, चमड़ा ही सुंदर होगा। चलो सुंदरता का बोध है, भगवान की तो सुंदरता है, उसका अपमान मत करो। कोई सुंदर है मतलब ठाकुर जी का उस पर विशेष कृपा है, पर तुम उस पर क्यों दृष्टि दे रहे हो? उसके लिए ठाकुर जी ने पति पत्नी बनाए हैं। जो क्रियाएं हैं उनके साथ जैसे तुम्हें जीना है एक मर्यादित रूप में जियो, बाकी समय तो इस आंख पर फिल्टर लगा के रखो। बाकी जगह तो कहीं सुंदरता देख के 2 मिनट देख ही लो तो क्या खराब है। मैं भी तो देखता हूं ऐसे करके, कोई बहुत सुंदर नजारा देखता हूं, 2 मिनट सुंदर क्यों है देखता हूं। ये बिटिया इतनी सुंदर है, राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, उमा जी कितनी सुंदर होंगी। दृष्टि को सदैव भोग से योग की ओर ले जाओ। और फिर जो वो नाम दिया था उस पुस्तक का, वो वही है, भोग से योग करदम जी ने किया था। उनको देख के समाधि की ओर चले गए। समाधि से उतर के भोग में मत लिप्त हो, भोगों से होते हुए, भोग फर्स्ट स्टेप है और समाधि यहां है, और यहां पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा। इसी को उन्होंने कहा है, बिना इसके थ्रू यहां जा नहीं सकते। रीच ये है, पहुंचना यहां है। उसको इग्नोर भी करोगे तब भी तुम ढोंगी बन जाओगे, नहीं हो सकते। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से ये लीलाएं चली। पौंड्रक एक था, 2 नकली हाथ लगा लिया, एक नकली गरुड़ बना लिया और बोला असली वासुदेव मैं हूं। भगवान जब थे तभी नकली भगवान पैदा हो गया था, अब क्या बोलोगे? अब तो कितने हैं पता ही नहीं। अच्छा, अब पूरी दुनिया उसके पीछे लग भी गई, आधा से अधिक लोग। यही असली है, सुंदर महाराज बना के उड़ता था गरुड़ पे। ठाकुर जी को चिट्ठी भेज दी, वो काशीराज। काशी के बारे में जब कहता हूं तो ये लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। अरे भैया, काशी में जो ऐसे लोग होंगे उनके बारे में तो शास्त्र में ही लिखा है, तो बच्चे हो। काशी में तो भोलेनाथ भी रहते हैं। काशीराज ने पौंड्रक को सिखा दिया गया तुम ही असली वासुदेव हो, एकदम चलो चिट्ठी भेज दो कृष्ण को लिख के, या तो छोड़ के भाग जाओ नहीं तो मैं आने वाला हूं। ठाकुर जी को चिट्ठी मिली, उद्धव सात्विकी सब थे, मुस्कुराए ठाकुर जी, ठठा के हंसे और दूत को बोले कहना अपने वासुदेव जी को कि कल ही आ रहा हूं मिलने के लिए। और जब गया तो काशीराज पे नाराज हो गया, तू तो बोला था भाग जाएंगे, वो तो चला रहा है मेरे पास। बोला आने तो देखेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं। आने के बाद ठाकुर ने बद्ध किया है पौंड्रक का। उसके बाद काशीराज भी सामने आए तो उनका भी गर्दन वापस किया है, काशी में जाके गिरा। उनका बेटा था सुदक्षण काशीराज का, तंत्र मंत्र उच्चाटन को चाटन ये वो लगवाया वहां से, बड़ी भारी कृत्या पैदा करके भेजा, जाओ द्वारिका को भस्म कर दो। और यहां सुदर्शन जब चला तो वही कृत्या जाके काशी को ही भस्म कर डाली। काशी जल के भस्म, खत्म। फिर ये ठाकुर जी और शिव जी में फिर गठबंधन हुआ, उसके बाद काशी बनी। इसकी बड़ी कथा है, सुनाऊंगा कभी अच्छे से। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से भगवान की अनंत लीलाएं होती गईं। एक बड़ा सुंदर छोटा सा लीला यार याद आ गया तो सुनाई देता हूं फिर। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अब परीक्षित का आज अंतिम दिन है और वो पूछ रहा है कि हे गुरुदेव सुखदेव, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था बताओ तो। सुखदेव भी बोले पूरी मस्ती में आ गया है, पहले तो रो रहा था मर जाऊंगा मर जाऊंगा, अब आज ही मरना है, इतनी मस्ती में दादा दादी का विवाह पूछ रहा है। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ? भैया सुभद्रा कृष्ण की बहन है और बलराम जी चाहते थे कि इनका विवाह अपने चेले दुर्योधन से कर दें। बलराम के चेला दुर्योधन है, गदा के गुरु थे महाराज। इसलिए तो महाभारत के युद्ध में बलराम जी बोले कृष्ण हम तो भाई हमको बताओ हम क्या करें, हम तो चेला के। बोला आप तीर्थ यात्रा चले जाइए। बलराम जी को तीर्थ यात्रा भेजें तो वो भी खड़े होते उधर ही महाराज दुर्योधन की तरफ से। तो तीर्थ यात्रा बेचारे चले गए बलराम जी और फिर इधर युद्ध हुआ, कृष्ण जिता दिए। नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, एक तरफ से बलराम जी एक तरफ कृष्ण जी हो जाते।
इनका चेला अर्जुन और उनका चेला दुर्योधन। तो कैसे दुर्योधन से करूंगा? और श्री कृष्ण का इच्छा था कि अर्जुन से विवाह हो हमारी बहन का। महाराज अब सुभद्रा को कृष्ण रोज जा जाके अर्जुन के विषय में इतनी कथा सुनाते, ऐसा है, गांडीवधारी है, ये है, वो है। वो सुभद्रा को प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो जाता है। और भाई जब पड़ा है कि महाराज बहन की शादी उससे करानी है, तो इतना कथा बताए कि सुभद्रा को प्रेम हो गया। लेकिन अब भैया के डर से करे क्या? तो ठाकुर ने एक उपाय बताया। अर्जुन सन्यासी साधु बन के आए। वो आज से नकली साधु नहीं आ रहे हैं, ठाकुर ही बनाता है, समझ लियो। ठाकुर बनाया, लंबी दाढ़ी उड़ी रख के आए और अर्जुन द्वारिका में आ गए। और आए तो द्वारिका में तो 6-6 महीना रहते थे, वर्ष भर रहते थे, सबको जानते थे। जो हाथ दिखाने आए उसको देख के तुम्हारा नाम ये, बाप का नाम ये, 3 भाई, ये बाबा क्या बाबा बाबा। कई बाबा ऐसे ही महाराज पहले ही से पता करवाते हैं, चेला भेज के पता करके संजय कितना भाई है, ओ हाँ भतीजा कितना है, माली हालत कैसी है, कुछ मुकदमा कुछ फंसा है क्या? हाँ गुरुजी बड़ा है। अच्छा ठीक है। नारायण हरि नारायण, बेटा तेरे ऊपर एक संकट है। बाबा बाबा बड़ी जान, संसार में यही सब चल रहा है महाराज, क्या बता। एक से एक नौटंकी लोग सब चल रहे हैं। और काशी में तो भरमार है महाराज इसकी, मत पूछो। तो वैसे ही लोग हैं सब ज्यादा। अरे यार बाद में टीवी में प्रसारित हो गई तो काशी वाले घुसने नहीं देंगे हमको। ये सब एडिट करवा दियो, कटवा दियो बीच बीच में महाराज, बड़ी भारी आफत हो जाएगी फिर। तो आए सन्यासी साधु बन करके और सबको बताया। बलराम जी ने सुना कि बड़ा भारी त्रिपुंडधारी साधु आया है, भूत भविष्य सब बताता है। बलराम जी भी आए, आके दंडवत किए। अर्जुन तो थोड़ा थरथराया, हलमुसल याद है, नकली बना है ना। प्रणाम, कल्याण हो। हमने सुना कि आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, तो इच्छा हुई कि आपका दर्शन करने चलें। तो अर्जुन सोचा यही मौका है। बोला हाँ हाँ मुझे पता है, अपनी बहन के विवाह को लेके बड़े परेशान हो। बाबा बाबा बलराम भी हद हो गया, शेष भी गिर गए। बोले हाँ हाँ सुभद्रा को लेके बड़ी परेशान हूँ, हम चाहते हैं कि दुर्योधन से हो जाए, कन्हैया कुछ और चाहता है। वो पूरा विश्वास हो गया बलराम जी को। बलराम जी एक बार हमारे कुटिया पर चरण रख दिया जाए। अर्जुन तो इसी की फिराक में थे कि बस कुटिया में तो जाना ही और कहीं जाना थोड़ी है। तो ले हमरे खुद ही ले आए महाराज। आ गया, ठाकुर बैठा था। ठाकुर बोला अब हमारा जितना काम था कर दिया, बाकी तू कर ले। बोला डर मत, यहां तक ले आया हूं। बोला अब क्या करें? अब भाग जा, लेके निकल जा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, भैया के रहते होने वाला नहीं है। वो ऐसो ठाकुर है कि बहन भगा दे महाराज। माय डियर हद हो यार, हद कर दी तेरी। सुभद्रा को कह दिया ठाकुर जी ने। अब यहाँ घर में आए तो छनन मनन बढ़िया बनने लगा। और बैठ के तो सुभद्रा को शंका हो गया थोड़ा। तो जो किचन के अंदर से ही सुभद्रा बोल रही है, अर्जुन। अब महाराज नकली बना तो नाम को हैं पक्का, बस पक्का हो ही गया, अब तो कंफर्म हो गया यही है। वो आए, बातचीत हुई, अब निकले। ठाकुर ने कान में कुछ फुसफुसाया अर्जुन के। अर्जुन बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद सुभद्रा को कुछ बोला। ठाकुर बोले मैं चला, अब बाकी तुम समझना, तो आशीर्वाद दीजिए। कहीं वो हलमुसल याद आ रहा है, कहीं कुछ हुआ तो फिर हलमुसल से बचना नहीं है। बलराम जी का हलमुसल महाराज। और लेके रथ पे महाराज निकले। इधर हंगामा हल्ला हुआ, दौड़ते हुए सेवक आए बलराम जी के पास। जय हो जय हो। बहन जी को लेके सन्यासी भाग गया है। सन्यासी भाग गया, अरे कृष्ण तू ही मुझे ले गया था और देख कैसा निकला। बोला हम क्या ले गए थे, आप लेके घर में आए थे, हम थोड़ी लेके आए थे। चलिए घर में। अरे साधु सन्यासी को दूर ही रहने दिया कीजिए, घर में नहीं लाया कीजिए। कृष्ण ही बिगड़ गए उल्टा। बलराम चुप। अरे यार तू अभी लड़ाई कर रहा, देख बहन चली गई, बहन भाग गई। उधर क्या हुआ कि सुभद्रा जी बहुत अच्छा रथ चलाना जानती थी। और जब पीछे से सेना जाने लगी, तनातन बाण चलने लगा। गांडीव। अर्जुन का एक नाम सव्यसाची है। सव्यसाची का अर्थ जानते हो? वो दुनिया में पहला ऐसा आदमी था जो एक हाथ से धनुष बाण चला सकता था। ये चीज एकलव्य में नहीं था, नहीं तो एकलव्य भी चला सकता था। एक हाथ से घोड़ा
करास पकड़े थे और एक हाथ से गांडीव दनादन दनादन दनादन, पीछे से सैनिक युद्ध करते थे, दौड़ते भागे जा रहे थे। बलराम जी भी दौड़ते हुए आए, थोड़ा घबराए अर्जुन, और कृष्ण भी आए, अब भैया साथ में, चलो चलो अभी इसको मारूंगा, अभी इसको मार डालूंगा। और जैसे ही बलराम जी ने मूसल उठाया, हल उठाया, कृष्ण ने कहा भैया जरा, दादा जरा एक बात सुनो। बोला क्या? बोला आप तो बोले कि सन्यासी और अभी जब ये सब साची बन के चले जा रहे थे तो सुभद्रा को रथ चलाने आता था। कहा स्वामी आप बढ़िया से युद्ध करो, दोनों हाथ से मैं रथ चलाती हूँ। और रथ चलाने लगी सुभद्रा और ये युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने बलराम जी को कहा भैया अब बची खुची इज्जत भी चली जाएगी, आप तो बोले सन्यासी भगा के ले जा, तो बहन ही सन्यासी को भगा ले जा रही, मरा तो बहन भगा ले जा रही है। बलराम देखे, अरे कृष्ण मुझे यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो सच सच बता दे। उसी समय ठाकुर मुस्कुरा के पैर में गिर गए, अरे दादा मेरी इच्छा है। बोला जब तेरी इच्छा है तो कौन काट सकता है, क्यों इतना लीला करवाया? बोला आप मानने वाले थोड़ी थे महाराज। अर्जुन आया, महाराज दाढ़ी उड़ी हटा करके दादा के चरण में गिरा, दादा क्षमा करो। लो सन्यासी जी आइए, और बड़ी धूमधाम से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। परीक्षित ने बड़ी दिव्य कथा सुनाई। अब महाराज एक बार सम्यक पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वृंदावन के भी लोग आए, द्वारिका के लोग भी आए और हस्तिनापुर के लोग भी आए। वहां पर आए, वहां फिर बहुत दिनों के बाद यशोदा से ठाकुर जी का मिलन होता है, अपने मित्रों से मिलन होता है। वो बड़ी भाव का विषय है, ऐसे ट्रेन की तरह मैं बोल भी नहीं सकता, बहुत भावुक विषय है, उसको स्पर्श करना मतलब फिर मैं डूब जाऊंगा। तो वहाँ मिलन हुआ है। मैया से पूछा है ठाकुर जी ने, मैया कुछ बोल देने के लिए। मैया बोली है बस जब जीवन का अंतिम समय आए तो मेरे निगाह के सामने रहना और कुछ नहीं चाहिए तुझसे। कृष्ण रोने लगते हैं, अरे माँ तेरी जैसे निस्वार्थ मैया मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी निस्वार्थ है तू। सबका मिलन होता है, रानियों का मिलन होता है, द्रौपदी के साथ कुछ चर्चाएं होती हैं, ये बड़ी भारी चर्चा है। कृष्ण की पत्नियों में और द्रौपदी के बीच में बड़ी भारी चर्चा है, तो एक महाराज गीता ही है ये। फिर अब वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा नारद जी को, नारद जी अब मैं पुत्र हूं, मेरा कर्तव्य है कि मेरे माता पिता ईश्वर को पहचाने और धर्म करें। बोला मतलब? सबरी दुनिया जान गई कि मैं नारायण हूं, पर मेरे पिता ही नहीं जानते कि मैं नारायण हूं। तो वसुदेव जी को सत्संग कराओ। महाराज वसुदेव जी को सत्संग कराने के लिए नारद जी आए, वसुदेव जी के साथ सत्संग हुआ। देखो नियम है, तुम बचपन में अपने बच्चों को धर्म कराओ, सत्संग कराओ, फिर तुम जब बूढ़े हो जाओगे, वो बड़े हो जाएंगे तो वो तुम्हें तीर्थ कराएंगे, वो तुम्हें धर्म कराएंगे। तुमने बचपन में अगर उनको सत्संग न दिया तो तुम बुढ़ापे में कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें वो तीर्थ कराएं? धार्मिक वातावरण में जो बुढ़ापा धार्मिकता में होनी चाहिए, वो तो हर हर कटकट रोना पिटना, अपमान तिरस्कार में तुम्हारा। आज वृद्ध तिरस्कारित, उनको तिरस्कारित किया जा रहा है, तिरस्कृत है वो। क्यों है? अपनी करने के कारण। ऐसे अंधे हो जाते हैं जब बेटा बेटी पैदा होता है, कॉन्वेंट लेकर के ऐसे पढ़ेगा वैसे, अरे थोड़ा सत्संग भी करा दो, कॉन्वेंट करा के तो लात खाना है, बुढ़ापे में लात ही खाओगे। फिर सबरी अभी जो चमक चमक के चल रही हो ना, हमारा बेटा, फिर वही चिल्लाओगी डायन आ गई, हमारे बेटे को बहका दी, खत्म कर दी, 3 दिन से आई है और बेटा का चूल्हा अलग हो गया, बेटा तो बड़ा अच्छा था हमारा, यही डायन आई है, चुड़ैल आई है। 25 साल तक तुमने कौन सा दूध पिलाया था? 25 साल तक क्या संस्कार दिए थे कि 3 दिनों में आकर के बहू बिगाड़ के ले गई बेटे को? चुड़ैल है वो चुड़ैल है। तुम्हारा संस्कार कहां था? तब कहां थी? जब उसे गीता बताना था, जब उसे गुरु पहचानवाना था, जब उसे भागवत सुनवाना था, जब सत्संग कराने थे, तब कहां थी? चुड़ैल आ गई, बेटे को बिगाड़ दी। 25 साल में यही संस्कार देके रखे थे कि बेटा इनको भेज दे वृद्धाश्रम में। इसलिए सावधान हो जाओ। कथा सुनने का अर्थ यही है। ये 7 दिनों का कोई क्लास नहीं है कि आए बैठे और चले गए भूल गए। संस्कार लेकर जाओ कि अपने बच्चों से सत्संग करवाओ। 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हो, 3 घंटे ट्यूशन कराती हो, 1 घंटे स्नान ध्यान, 2 घंटे में खाना पीना खाते हैं, 7 घंटे सोएंगे, आधे घंटे सत्संग भी क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं पहचानवाते शास्त्रों को? क्यों नहीं पहचानवाते सदगुरु को? क्यों नहीं भगवान के साथ प्रीति लगाते?
कार्टून चैनल 1.5 2 घंटे दिखा रहे हैं। उनको बताओ बचपन से कार्टून 1 घंटे देखना है, हाँ आधे घंटे सत्संग करना है। जब छोटी छोटी बात वो बचपन से सीखते हैं तो ये क्यों नहीं सीखेंगे? तुम खुद नहीं सिखाते, तुम्हें खुद महत्व मालूम नहीं है ठाकुर का, सत्संग का, गुरु का, तुम क्या सिखाओगे? बड़े हो जाएंगे तो उधर से आएंगे, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नालायक निकला। नालायक वो है कि कौन नालायक है, किसको बोलूं? इसलिए आज श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पिता को सत्संग दो, वसुदेव जी को सत्संग दो। ये अभी भी मुझे केवल बेटा मान के और वो दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। इनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, परमात्मा का पहचान होना चाहिए इनको। मैं बेटा हूं, मैं कैसे बताऊं? और तब नारद जी ने बड़ा सुंदर सत्संग किया है वसुदेव जी के साथ। 9 योगीश्वरों की कथा सुनाई है। जनक निमि संवाद बोलते हैं, ये भी स्वतंत्र विषय है। कई महात्मा इस पे कई दिन तक प्रवचन करते हैं केवल इसी पर। जनक निमि संवाद, निमि जनक संवाद, 9 योगीश्वर और जनक का संवाद बड़ा सुंदर है। महाराज वो जो ऋषभ के पुत्र थे ना 100, जिनमें भरत जी थे जो जड़ भरत बन गए, तो उसमें से 9 पुत्र जो बन गए थे सन्यासी, कवि, हरि, अंतरिक्ष, ये जो 9 लोग थे ये बड़े महाराज ऋषि बन गए थे। इन ऋषियों ने सत्संग किया है राजा जनक के साथ। उस जनक और ये 9 योगीश्वरों की कथा नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। जनक कौन है? जनक का एक नाम विदेह है, विदेह राज, सब जानते हो तुम लोग, तभी तो उनकी बेटी का नाम वैदेही हुआ। विदेह, विदेह ये कहां से मिल गया? जनक नाम तो है नहीं उनका। जनक तो जैसे वो संजय गोयल या अग्रवाल, तो नाम तो संजय है, अग्रवाल टाइटल है, वैसे जनक नाम नहीं है, जनक उनका टाइटल है। श्रीरथ ध्वज है, सीता जी के पिता का नाम श्रीरथ ध्वज जनक, और श्री कृष्ण के जमाने में भी जो जनक है बहुलाश्च जनक, ये टाइटल है। बहुत सारे जनक हैं। वो विदेह की टाइटल कब मिली इनको? कैसे विदेह हो गए? विदेह राज जनक। कहा जनक जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग करते थे रोज, प्रतिदिन, और प्रतिदिन सत्संग जब करते थे तो बड़े बड़े संत महात्मा भी आते थे कौपीन पहन के, लंगोटी पहन के, लेकिन सत्संग तब तक शुरू नहीं होता था जब तक जनक नहीं आते थे। तो महात्माओं ने कहना शुरू किया है, कहने के बड़े भारी महात्मा बन गए, पर राजा जब आता है तब सत्संग शुरू होता है। हम महात्मा लोग आके बैठे हैं कमंडल लेके, जैसे अब यहाँ कथा मैं करूं और कोई मंत्री आना हो और मैं वेट करूं कि वो आए तब शुरू करूं, तो कितने लोग कहेंगे हैं बाबा जी को देखो, वह मंत्री जब आएंगे तो रोज 3 बजे से आज इनका 4 बजेगा। तो वैसे ही साधु लोग बोलते थे, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे ख्याल से अब 20 मिनट की कथा और बची है ठाकुर जी की कृपा से, और आज पूर्णाहुति करके हम लोग सुंदर आरती करेंगे भागवत भगवान की। और आज ये जो सप्ताह है वो पूर्णाहुति की ओर जाएगी। ठाकुर जी सबको इसका फल प्रदान करें। ये अंतिम चर्चा है 9 योगीश्वर और जनक का संवाद। इसके बाद परीक्षित जी की मुक्ति हो जाएगी। तो अब जनक जी जब तक ना आते तब तक शुरू नहीं होता। तो एक दिन गुरु जी ने भी कौतुक किया, लीला किया। जब सत्संग चल रहा था उसी समय भयंकर आग लग गई जनकपुरी में। भयंकर आग, चारों तरफ आग आग आग, भागो भागो भागो। जितने साधु संत थे सब कमंडल उठाए और दौड़े। क्यों? कहा लंगोटी धो के डाला था कहीं जल न जाए। और जनक बैठा हुआ है। याज्ञवल्क्य कहते हैं जाओ, आग लग गई, तुम्हारा महल जल रहा है। जनक जी हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव, क्या उस महल को एक दिन खंडहर होने से मैं रोक सकूंगा? बड़े बड़े राजस्थान में जाके किलाओं का हालत देखो, एक दिन तो खंडहर होना ही है। कुछ समय बचा है, कुछ कथा सुना दीजिए, कुछ बता दो गुरुदेव।
अरे जनक, तुम्हारी पुत्री जल रही है, तुम्हारी पत्नी जल रही है, जल्दी जाओ। हे गुरुदेव, क्या एक दिन चिता पर जाने से मैं उनको बचा सकूंगा? आप कुछ क्षण और कथा सुना दो, कुछ और बता दो। उसी समय जनक के शरीर में आग लग गई। जनक, तू जल रहा है, पानी ला, बुझा। हे गुरुदेव, क्या इस शरीर को एक दिन मैं चिता पे जाने से बचा सकता हूं? ये तो जलना है। अब कुछ क्षण बचे हैं गुरुदेव, कुछ क्षण बचे हैं। जीवन के जो अंतिम सत्य है मुझे बता दीजिए। और उसी समय ये गुरुदेव की माया थी। न कहीं कोई आग, न कोई जल रहा है। और जब साधु लौट कर आए तो अपने अपने कमंडल लेके ऐसे नीचे निगाह किए हुए थे। और अब याज्ञवल्क्य ने पूछा, अब पता चला कि मैं राजा का इंतजार क्यों करता हूं। वो राजा है शरीर से, पर उसकी आत्मा सत्संगी है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, भक्त तो गरीब ही होते हैं, अमीर के। अरे तूने क्या ठप्पा मार दिया है क्या कि गरीब ही, सुदामा ही भक्ति करेगा? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश वो भी भक्ति करते हैं। यहां गरीबी अमीरी से क्या मतलब है? वो धनवान है, क्या भक्ति करेगा? अरे मैंने तो जिनके पास कुछ नहीं है उनको भगवान को नहीं मानते देखा। कैसे हैं? जिनके पास बहुत कुछ है, फुर्सत भी नहीं है, उनकी भक्ति देख के मैं कभी कभी दंग रह जाता। ऐसे लोग हैं इस संसार में। भक्ति का क्या मतलब? रुपए से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, इससे, घर से, वो कुछ नहीं मतलब। जनक सत्संगी थे, इसलिए गुरुदेव इंतजार करते थे कि पहले वो आए जिसको रस पिलाना है। दुनिया की निगाह में जो एक लंगोटी लेके आते थे, वो एक लंगोटी बचाने के लिए दौड़कर भागे, सत्संग छोड़कर। ये तब से इनका नाम विदेह पड़ गया। देह में आग लग गई पर देह की चिंता नहीं है। तो गुरु ने कहा, अरे जनक, आज से तू विदेह हो गया, विदेह राज। ये विदेह है, सबके पीछे हिस्ट्री है, एक एक नाम के पीछे। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सबके पीछे लॉजिक है। अगर लॉजिकली पूछना चाहते हो वो भी पूछो, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसे मत पूछो। लॉजिकली भगवान को सिद्ध करना ठीक नहीं है। भाव से, प्यार से तुम जिद करोगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा, पर तुम्हें भी फायदा ना होगा। और जब एक बार नौ योगीश्वर आए जनक जी के पास, तो जनक जी ने कहा कि मैं प्रणाम किया पहले और कहा, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है, पहले मैं ये बता दूं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, फिर आगे आप लोग बता देना कि मुझे और क्या करना चाहिए। यही सवाल है मेरा, बस। क्या सवाल है? देखो तो, मैं कहां तक पहुंचा हूं ये आपको बता दे रहा हूं, अभी कितना चलना बाकी है आप बता देना। और तब जनक जी ने कहा, दुर्लभो मानुषो देही। हे ऋषिवर, मैं जानता हूं इस दुनिया में सबसे दुर्लभ ये शरीर है, और देही नाम क्षणभंगुर। पर सबसे बैड चीज इसके साथ यह है कि क्षणभंगुर है। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, जल जाए, मर जाए, कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, गैस फट जाए, सिलेंडर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। बड़ी दुर्लभ शरीर है, पर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब चला जाए। बुलबुला है पानी का। लेकिन उससे भी दुर्लभ गुरुवर मुझे एक चीज लगता है ऋषिवर। क्या कहा? वैकुंठनाथ प्रियस्य दर्शनम। इस दुनिया में, अब देखो, मैं गुरु के ऊपर बोलता हूं तो कुछ लोग चिढ़ भी जाते होंगे, क्या गुरु 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 करता है। नहीं भैया, मैं नहीं करता यार, पूरी भागवत ही लिखी है यार, मैं क्या करूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखी तैसी। हमारे लिए हमारे गुरुदेव ही सब कुछ है, तो हमें सिर्फ गुरु ही दिखता है इसमें, भागवत में भी। वो मतलब उससे भी दुर्लभ क्या है? कहा, वैकुंठ नाथ के किसी प्रिय का, किसी दास का दर्शन। वैकुंठ नाथ का नहीं, ठाकुर का नहीं, माय डियर का नहीं, इनके किसी दास का दर्शन। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, पर उससे भी दुर्लभ क्या? कहा, इस शरीर को पाके वैकुंठ नाथ के किसी दास का दर्शन, साक्षात गुरुदेव का दर्शन। मेरा जो विश्लेषण है यही है इसमें। वो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं होता। ये
इतना तक मैं पहुंचा हूं, मुझे और क्या करना चाहिए, इतना मैंने समझा है। ओ ऋषियों ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है राजा, तो बहुत सीख गया। 9 प्रकार के ऋषि हैं, 9 प्रकार की बातों को उनको बताया। मूल जो अर्थ था, मूल जो बताने का मामला था, वो इतना ही था। उन्होंने कहा देखो राजा, इस दुनिया में स्वयं को कभी सेठ मत मानना, मालिक मत मानना, मुनीम। तुम सेठ नहीं हो सकते, तुम मुनीम मानो। इस संसार के मुनीम हो तुम। तुमको जो कार्य मिला है वो कार्य तुम ईमानदारी से करते रहो। ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये व्यापार, ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम मुनीम हो। जैसे किसी सेठ जी का मुनीम हो, 5000 रुपए उसको वेतन मिलता है और रोज शाम को उसको हिसाब देना पड़ता है सेठ जी को। तो पूछ लेता है हाँ वहां कितना, आज कितना बिका, ये क्या, सब है बढ़िया चीट पीट बनाया, हिसाब बना के सेठ जी को दिया और दे करके घर में जा करके मस्ती से अपने पत्नी बच्चों के साथ सोया। और सेठ जी को रात भर नींद नहीं आ रहा, इतना घाट आज कैसे हो गया, ये इतना कैसे गड़बड़ हो गया यार, ये कैसे हो गया। उसको 5000 चाहिए, उसने लिखा दिया, मस्ती से सोया। वैसे ही कहते हैं कि सुनो जनक, इस संसार में मुनीम की तरह जियो। और एक बात कहता हूं, आध्यात्म के रास्ते पर मैं अभी कहूं किसी को कि जाओ इस सड़क पे आंख बंद करके दौड़ो, कहना गुरुजी पागल हो गए हो क्या, कौन सा दुश्मनी निकाल रहे हो, ट्रक मार देगा धक्का, गड्ढे में गिर जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। और नवोगीश्वर कहते हैं कि आध्यात्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर तुम आंख बंद करके दौड़ो। मैं तुम्हें ये कहता हूं, तुम कहीं गिरोगे नहीं, कहीं पड़ोगे नहीं, न स्खलित होगे, न पतित होगे। तुम दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। मैं पक्का कहता हूं पहले तो गिरोगे ही नहीं, और अगर गिर भी गए तो राधा माधव का गोद होगा, कोई गड्ढा नहीं। राधा माधव की गोद में गिरोगे, गुरु की गोद में गिर जाओगे। इसलिए तुम मुनीम बनो, मालिक मत बनो। और रोज हिसाब लो अपने इंद्रियों से। हाँ आंख बताओ, दिन भर कामिनी कांचन पूर्वी कलेवर यही सब देखते रहे, या राधा रमन बांके बिहारी अवध बिहारी का दर्शन भी किया। कान से पूछो, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये बात वो गालियां यही सुनते रहे, या कभी हरिदास के शरण में बैठकर उनके चरणारविंद में भागवत की कथा भी सुनी। जिह्वा से ये पूछो कि ये शराब, ये भांग, ये गांजे, ये वो मांस यही खाते रहे, या कभी राधा रमन का प्रसाद भी खाया। नासिका से ये पूछो कि तुम ये गंध लेते रहे, या कभी भगवान के चरणों पर चढ़े हुए तुलसी का भी गंध लिया। हाथ से पूछो ये वो स्पर्श करते रहे, उसको मारते पीटते रहे, या कभी इन हाथों से भगवान की ताली बजा बजा के कीर्तन की आरतियां भी की। इस पांव से पूछो मदिरालय में ही जाते रहे, वेश्यालय में ही जाते रहे, या कभी देवालय भी जाने का काम किया। इनसे ये पूछ के और हिसाब लगा के और सब कुछ हाथ में लेके और नारायण के चरण में जाके कह दो कि ये सारा हिसाब मैंने ले लिया, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाप हुआ तो तुम्हारा, पुण्य हुआ तो तुम्हारा, मुझे तो बस अपने प्रेम की 5000 की तनख्वाह दे दो, मैं उसी में मस्त हूं, मुझे पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। अपने इंद्रियों के हिसाब ले लो, रोज एक बार पूछ लो, एक बार आंखों से आज क्या किया, कान से पूछ लो आज क्या किया, एक बार सोते समय हाथ से पूछो आज दिन भर क्या किया, चरण से पूछो क्या किया। और सब पूछ के और ठाकुर जी के शरण में, ठाकुर जी आज ये काम हमसे हुआ है, सब आपको समर्पित करता हूं, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, अपने प्रेम का हमें वेतन देते रहिए, क्योंकि आपका प्रेम मिलेगा तो ये इंद्रियां गलत मार्ग पर नहीं जाएंगी। पर प्रतिदिन हिसाब लो मुनीम की तरह, मालिक ठाकुर है, न पाप न पुण्य। मैं प्रथम दिन से ही बोलता रहा हूं, पाप भी मेरे ठेंगे पर और पुण्य भी मेरे ठेंगे पर। न मैं पाप की चिंता करता हूं, न मुझे पुण्य से मतलब है। मैं पुण्य कमाने के लिए भागवत कथा करने नहीं आया, और न तुम आओ कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। क्या करोगे पुण्य का भागी बनके? स्वर्ग जाओगे? पाप और पुण्य दोनों क्षीण होंगे, तभी भगवान का प्रेम मिल सकता है, तभी भगवान के चरण मिल सकते हैं। ये पाप भी बाधा है और ये पुण्य भी बाधा है।
इसे ज्यादा पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। गाय का पूंछ पकड़ के और इसे माथे से लगा के पुण्य मत करो, बल्कि गैया को देखो, कहीं जरूरत है तो उसको खिलाओ पिलाओ। सच्चा कहीं गौशाला चल रहा हो, वास्तव में कोई चला रहा हो, धंधा न चल रहा हो, तो वहां कुछ दे दो गैया के लिए। महीने में साल में एक दिन गैया को पकड़ के टीका लगा के पूंछ ऐसे लगा के बड़े भारी गो भक्त बन गए। ओए ओए ओए, कैसी भक्ति है इनकी। मर गए तो एक पूंछ पकड़ लिया, बस बैतरनी तर गई है। जीवन भर गाय को मारते रहे हो, पूंछ पकड़ के चले गए। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, करो, कोई बात नहीं, रोकता नहीं, मैं कर्मकांड को रोकता नहीं, पर इनका एक पहुंच है, एक जगह तक पहुंच है, उसके बाद ये आगे नहीं जा सकती। तुम्हें जहां पहुंचना है वहां के लिए तुम्हें अगर महाराज कहीं ऐसी जगह है जहां रेलवे लाइन नहीं है तो पहले बस से, ट्रेन से जाओ, फिर वहां से बस पकड़ो, फिर कई जगह बद्री और केदार में खच्चर से, गधे से जाने पड़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। कई चीजें हैं, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सब यही है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इनका इतना ही मतलब है। ये ट्रेन है, ये बस है, ये रिक्शा है, पर पहुंचना कहीं और है। ये साधन है, हम इन्हीं को साधना मान के बैठे हुए, इन्हीं को सिद्धि मान के बैठे हुए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यही सिद्धि है, ये साधना है। इसकी पहुंच एक जगह तक है, उसके बाद दिव्य ज्ञान दिया। इधर भगवान ने देखा कि अब हमारे ही पुत्र पौत्र सब पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ठाकुर ने संकल्प किया। ठाकुर का बेटा सांब ऋषियों के साथ बदतमीजी किया, दुर्वासा भी उसमें थे, और फिर दुर्वासा ने श्राप दिया कि तेरे पेट में, और क्या किए, सांब जो था ना, ये सब कृष्ण के जो बच्चे थे, वो सांब बड़ी जामोती का बेटा सांब, बहुत सुंदर, एकदम नारी की तरह लगता था। उसको सजा के पेट में तकिया बांध के, और वहां बागीचे में सब ऋषि आके बेचारे ध्यान कर रहे थे। ये सब पहुंच के बोले, बाबा जी ये हमारी भाभी जी हैं, पेट में लड़का है कि लड़की बताइए तो। ये कृष्ण के बच्चे थे, जबकि भगवान ने इनको सिखाया था साधुओं का अनादर मत करना, संतों का अनादर मत करना, उनसे हंसी मत करना, पर कौन करे, क्या हो। और उस समय जब दुर्वासा का क्रोध आया, कहा मूर्ख, न बच्चा है न बच्ची है, इसमें लोह पिंड है, मुसल है, और इसी मुसल से तेरा पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा, जा। ये सब कृष्ण की लीला है, कृष्ण लीला कर रहे हैं, दुर्वासा के भीतर वही बैठे हुए हैं। और फिर जब आनंद फानन में इन बच्चों ने खोला तो देखा तकिया बांधे थे और भीतर से इतना बड़ा लोहा का पिंड। घबराए, उग्रसेन को जाके बोला, नाना जी बड़ी गलती हो गई, अब तो कोई उपाय नहीं। उसको घिस घिस के समुद्र में बहा दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसको फेंक दिया। विद्वान कहते हैं बाद में वही एरका नाम का घास बना, असी की तरह, तलवार की तरह होता है। समुद्र के किनारे एक घास होता है, काट दो तो कट जाएगा, एकदम तलवार। और वो जो छोटा सा पिंड बचा था उसको एक मछली ने खा लिया। मछली बिकने कहीं गया और जो मछली को मार के खाया, उसके पेट से वो निकला, वो व्याधा था, जरा नाम का बहेलिया। उसने तीर बनाया और वही लोहा लगा दिया उसके ऊपर। श्री कृष्ण ने अपनी भी व्यवस्था कर ली। ब्राह्मणों के और गुरुओं के श्राप को झूठा नहीं होने देंगे कृष्ण। और फिर भगवान प्रभास क्षेत्र में गए तीर्थ यात्रा के लिए। चलो तीर्थ कराता हूं। वहां जाके सबने बारूनी मदिरा पी, शराब पी। वृंदावन जाके कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग काशी में बैठ के शराब पीते हैं। काशी, अवंतिका, कांची, मथुरा, ये कई तीर्थ स्थान है, वहां जाके लोग शराब पीते हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खा रहे हैं, होटलों में पड़े हुए हैं, काम लीलाएं कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लड़कियां लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काहे का वो तीर्थ स्थान? किस लिए? सबरी मिट्टी को दूषित कर दिया। भगवान कहते हैं मैं तीर्थ भी छोड़ के भाग जाता हूं जहां अत्याचार होता है, और जहां मेरे प्यारे संत पैदा लेते हैं, जहां मेरे प्यारे संत रहते हैं, मैं वहीं पर बसने लगता हूं। ऐसा तीर्थों में अत्याचार करोगे तो कोई न बचेगा तीर्थ में, ठाकुर न रहेंगे, बाकी सब कुछ रहेगा। और
उस समय प्रभास क्षेत्र में बारूणी मदिरा पी के आपस में सब लड़े, रक्त की नदी बह गई। 56 करोड़ वंश थे ठाकुर जी के, सब लड़ भिड़ के धरती का भार उतार दिया ठाकुर ने। पहले महाभारत कराई, दुष्टों को मरवाया, फिर अपने ही जब संतान वैसे हो गए तो उनको भी डुबा दिया। श्री कृष्ण जैसा त्यागी, श्री कृष्ण जैसा बैरागी देखोगे तो इतना आसक्त की गोपी को लेके नाच रहा है, और ऐसा बैरागी के 56 करोड़ परिवार, और पीपल के वृक्ष के नीचे पांव के पांव ऊपर ऐसे बैठा, चतुर्भुज होके मुस्कुराता हुआ ऐसे कृष्ण बैठा। ऐसे दौड़ते हुए अर्जुन आए, उद्धव आए, ठाकुर हमने सुना तुम धराधाम त्यागने का विचार कर रहे हो। अर्जुन को बोला, ले जाओ मेरी पत्नियों को, हस्तिनापुर ले जाओ, सबको ले जाओ, जाओ। महिषी गीत गाई है, बहुत रोई है पत्नियां। और उद्धव आया बिलबिलाता हुआ, चरण में गिर गया, जीवन भर तुम्हारा जूठा खाया हूं, तुम्हारे कपड़े पहन के बड़ा हुआ हूं, मुझे छोड़ के बच जाओ, मुझे ले चलो। उद्धव, इस दुनिया में सब प्रारब्ध के कारण आते हैं। तू मैया के पेट से अलग से आया है, तेरे प्रारब्ध अलग हैं, मेरे साथ नहीं जा सकता, तू अलग जाएगा। और फिर तुझे रहना जरूरी है उद्धव, क्योंकि तू ही तो है मेरा। मैं जब गोलोक चला जाऊंगा तो इस पृथ्वी पर तू ही रहेगा जो मेरी भक्ति को, मेरे ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगा। और तब एक गीता भगवान ने अर्जुन को बताई थी जब युद्ध होना था, पर वो गीता से ज्यादा महत्वपूर्ण ये गीता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता या विश्व का कोई कानून भी यही मानता है कि व्यक्ति अपने अंतिम समय में जो बोलता है उसे परम सत्य माना जाता है। ये श्री कृष्ण जब प्रयाण करने वाले हैं तब उन्होंने उद्धव गीता दिया है, उद्धव को दिव्य ज्ञान दिया। अब ये तो ऐसा विषय है कि मैं तो फिर बोलूंगा, फिर वही अयोग्यता मेरे जैसा आदमी क्या ये उद्धव गीता बताएगा। स्वतंत्र विषय है। एक बात बता रहा हूं उद्धव, सुन ले बस। और आखिरी बात कृष्ण ने उनको बताई, अपने पूर्वज यदु का और दत्तात्रेय का एक घटना उनको सुना दिया। बोलो, मेरे पूर्वज यदु बड़े ऋषि भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे, गुरु भक्त थे। छत के अटारी पर बैठे हुए थे और नीचे बाजार लगी हुई थी। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उसमें फटा हुआ कपड़ा, बिना कपड़ा, एक लंगोटी लेके ऐसे पागलों की तरह बाल ये वो करके एक आदमी चला रहा था। यदु ने ऊपर से देखा, चिल्लाया, ए महात्मा रुको रुको। उसने देखा ऐसे करके, कारी इस भीड़ में मुझे कोई पहचान गया, भागा। यदु दौड़े, अब पीछे पीछे दौड़ने लगे। गंगा में कूद जाता, समुद्र में कूद जाता, रेगिस्तान चला जाता, यदु भागे जा रहे। उसने कहा, भाग जा, मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं भिखारी हूं, भाग जा। उस समय यदु ने कहा, भिखारी आप नहीं, भिखारी मैं हूं, और मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे बता दो। दत्तात्रेय थे, वो देखा कि इसकी जिज्ञासा पक्की है, राजा है, कभी समुद्र में दौड़ जा रहा है, कभी आग में कूद जा रहा है, रेगिस्तान में छिल गए पांव फिर भी पीछे पीछे भागे जा रहा है, ये प्यासा है। इसीलिए चवन्नी के पानी के लिए दो अन्नी नहीं बोल रहा है कि 2 आने में दोगे, ये प्यासा है, हर कीमत पर इसे पानी पीनी है। और गुरु को भी चाहिए कि अज्ञान का पर्दा उसी का हटाएं जिसको हर कीमत पर पानी चाहिए। ये दीक्षा का प्रचार करते हैं। जिनको जिनको दीक्षा लेना हो गुरु जी के पास आ जाइए। ये कोई फल थोड़ी है, कोई प्रसाद थोड़ी है कि तुम्हें बांट दूंगा मैं। मेरी उतनी हैसियत भी नहीं कि मैं इतना शिष्य बना सकूं, चाहता भी नहीं। जब तक तुम्हारा पूर्ण प्यास न हो, तुम्हारे भीतर में
लौल्यता ना हो, तुम्हारे भीतर में तड़प ना हो कृष्ण को पाने की, मुझे कृष्ण चाहिए, तब तक ये क्या शिष्य बनाने का परंपरा धंधा चल रहा है? मैं 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख शिष्य बना लूं इसलिए कि लोग कहें कि गुरुजी के 50 लाख शिष्य हैं और दोबारा तुमसे कभी फिर मिल भी ना पाऊं। ये काहे की शिष्यता है? किस बात की? जब तुम्हारे साथ खड़ा ना हो पाऊं, तुम्हारे आंसुओं को न पोंछ पाऊं, तुम्हारी व्यथा को न सुन पाऊं, तुम्हारे आवरण मल और विक्षेप को न मिटा सकूं, तो काहे का गुरुडम है ये? किस बात का ये गुरुइज्म, गुरुडम किस लिए? जीते पांव पसारिए जीती लंबी सौर, ठीक, ये प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ठीक है, मैं इनका विरोध नहीं करता, करो तुमको जो करना है, जो अच्छा लगता है, पर करूंगा तो मैं वही जो मुझे करना हो। और तब कहां दत्तात्रेय ने ये प्यासा है, ये मानेगा नहीं, ये राजा है और भिखारियों की तरफ पीछे दौड़ रहा है, सब छोड़ दिया राजपाट। पीपाजी महाराज गागरौनगढ़ के नरेश राजस्थान के रामानंदाचार्य जी के पास गए दीक्षा लेने के लिए, घोड़ा हाथी पे चढ़ के लाल बत्ती लगा के मिलने के लिए गए। शिष्यों ने कहा हुआ है और मैं राजाओं से नहीं मिलता। एक ही पल में अपना घोड़ा हाथी सब त्याग कर और साधारण कपड़ा पहन के आ गए। बोलो पीपाजी आए हैं, 1 मिनट लगा, सारी चीज छोड़ दी। गुरुजी ने कहा जा बोल, कुएं में डूब के मर जा। अभी तक दर्शन नहीं हुआ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है राजस्थान की, 400 वर्ष पहले हुई है। मैं गया था पीपाजी के वहां पर, जब भी राजस्थान जाता हूं जाता ही वहां पर, झालावाड़ के आसपास में ही है। और वो चले और एक कुएं में जाके छलांग मार ही दिया। जैसे ही छलांग मारा, ये 2 तरफ से 2 लोगों ने पकड़ा ऐसे करके, कौन हो, क्यों पकड़ रहे? मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मैं कुआं में कूद के मर जाऊं, कुआं में छलांग लगा दूं। कहा उन्हीं गुरु का मैं भी शिष्य हूं, उन्होंने मुझे कह के रखा था कि जब कूदने लगे तो पकड़ के ले आना। और तब पकड़ के लाए और तब दीक्षा दिया गुरुदेव ने। कहा तू प्यासा है, तू प्यासा है। दीक्षा का इतना लिस्ट तैयार है और मैं कहूं कि जाकर के कुआं में कूद जाओ। बोला ये लाओ तो पिस्तौल, पहले गुरु को मारे। ये कहां से आया है? तुम्हारी गुरु भक्ति तो मैं जानता हूं, दीक्षा भी जानता हूं मैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब आकांक्षा, और कमाल की बात देखो, आकांक्षा का नाम जान गया, उसके पति का नाम नहीं जानता। अब कृष्ण ही बोलता हूं, कृष्ण रुक्मिणी बोले थे, आज नाम बता दियो सब। अब आज भागवत आज पूर्णाहुति होगी, सबका नाम पहले जानूंगा। 7 दिन से 10 दिन से घर में हूं, बहुतों का नाम ही नहीं जानता महाराज, थोड़ा वो भी जानूंगा। तो सेवा सबका, एक परिवार की सेवा। ओहो, कोई भी एक ऐसा, बल्कि इनकी बहनें जो आई हैं, राजेश संजय की ये जो बहनें आई हैं बाहर से, वो सब भी सबके सब पूरा परिवार, बच्चे, प्रत्येक के हृदय में है कि थोड़ी सेवा मैं भी करूं गुरुजी की, थोड़ा सा सेवा मेरे हाथ से भी हो जाए। मैया इनकी भैया को देखो, अभी भी देख के लगता है चेहरे पर कितना तेज है, अफलजेंस। दिव्य माता है, दिव्य मैया के पेट से दिव्य संतान ही आते हैं। भाव कैसे भाव, वैसे भाव। रुक जा यार, मेरे पास मेरा तरंग चला जाएगा। और फिर महाराज ऐसा ही परिवार, ऐसी संतति चाहिए जो सत्संगी हों, सबके हृदय में तरंग उठ रहे हैं, उछलता है, निर्बलता है, प्रेम है, त्याग है। और मैं तो बस यही 7 दिनों से ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कभी आए भी इस परिवार में या रहे भी हों, तो इस भागवत का यही फल हो कि ठाकुर जी उसको दूर करें और सब गुरु की ओर, ठाकुर की ओर निष्ठा के साथ अपने परिवार परिजन का देखभाल करते हुए, अपनी उन्नति को आगे बढ़ाते हुए
सब परिवार शांति में, सुख में, समृद्धि में, आंतरिक और बाह्य दोनों, सांसारिक रूप से और आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, दोनों तरफ से रेल की दोनों पटरियां अच्छे से चले। बोला ये प्यासा है, इसे दिया जा सकता है। बोला बोल क्या पूछना चाहता है? पीछा ही कर रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि मैं राजा हूं, अरबों की संपत्ति है मेरे पास, पूरा राज्य मेरा है, फिर भी मैं चिंतित रहता हूं। तेरे शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं, पर तो मुस्कुराहट है तेरे चेहरे पे, इसका राज क्या है ये बता। तो उस समय दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने प्रकृति से सीखा है, प्रकृति में बहुतों को मैंने गुरु बनाया है, जिनसे जिनसे जो सीख मिली उनको मैंने बना लिया। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु तो एक ही दीक्षित किएगा। एक ही अवस्था में जब शरीर न रहे उनका, और वो जब दूसरे शरीर में आ जाए, अरे सच्चे शिष्य होगे तो पहचान जाओगे, और धंधा करने के लिए पकड़े होगे तो भगवान भी आएंगे तो नहीं पहचान पाओगे। वही आते हैं, आते हैं, आएंगे, आए हैं, रहेंगे। तो बोलो मैंने 24 गुरु बनाए हैं, मैंने सीखा है उनसे। मैंने पृथ्वी को गुरु बना लिया है, उसकी सहनशीलता देख के। उस पर लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं, हल चलाते हैं, कोड़ते हैं, फिर भी सहनशील की तरह हमें फल देती है, जल देती है, सब पृथ्वी। उससे मैंने सीखा। चंद्रमा से शीतलता सीखी है, सूर्य से सीखा है सबको रोशनी देता, एनर्जी देता। वायु से सीखा है कि वो किसी का संग नहीं करती। यहां दुर्गंध है तो कुछ दूर तक आगे लेके चलेगी, उसके बाद अगर गुलाब का फूल है तो फिर वैसी हो जाएगी। असंगता है, असंग है वो, किसी के संग नहीं है। निर्मल बालक से, छोटे बालक से सीखा है, एक ही मिनट में नाराज हो जाए, एक ही मिनट में खुश हो जाए, उम्मल नहीं रखता भीतर में। एक कुंवारी कन्या से सीखा है, घर में धान लेके वो ढक 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 करती थी। पहले धान बनाते थे ना, कूटने का एक जगह होता था, कुछ वो मशीन होती थी, मुझे पता नहीं, वो जिससे पैर से लगा कर ढक ढक करके धान निकालते थे, चावल डेकी से। तो वो करती थी, बाहर मेहमान बैठे थे, हाथ में चूड़ी पहनी थी, उसको लगता था छन छन बजता तो बेइज्जती हो जाएगी, घर में चावल भी नहीं है, अभी निकाल रही है। तो एक निकाली, दो निकाली, जब तक दो दो चूड़ी थी तब तक भी झंझन हुआ, जब निकाल दी एक एक हो गया तो आराम हो गया। मैंने यही सीखा कि भजन करना हो तो अकेले रहो, भजन के टाइम में। ये सब संसार कष्ट देगा, भजन के समय में अकेले रहो, भजन सिद्ध होगा। कबूतर से मैंने सीखा, एक कबूतर को देखा, एक कबूतरी, बड़ा प्रेम था दोनों में, दिन रात प्रेम करते, दिन रात क्रीड़ा करते। पर एक बच्चा आ गया पेट में, अंडा दे दिया, फिर तो फिर जिंदगी गई। कबूतरी अंडा पकड़ के बैठी, कबूतर रोज जाता है, खोज खाज के लाता, कहीं खुद नहीं खाता, वहां लाके पत्नी को देता है। और फिर एक दिन क्या हुआ, बच्चे और वो ये जो थे बहेलिया जाल लगा के बैठा था, उसमें जाके फंस गया। और तब कबूतर ऊपर बैठा बैठा सोच रहा है मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब परिवार चला गया। उसी समय बहेलिया ने बाण मारा, कबूतर भी चला गया। बोला मैंने सीखा कि अगर केवल यही धंधा, केवल गृहस्थी का धंधा करूंगा तो मेरी भी यही कबूतर की तरह हालत होगी, मैं जाऊंगा। फिर मैंने एक कन्या से और सीखा। एक कन्या, बहुत ढोल बजता था, नगाड़े बजते थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला लाली पैदा हुई है, कन्या पैदा हुई है। 20 साल के बाद फिर मैं वहां गया, तो देखा घोड़े पे दूल्हा आया हुआ है, और अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले वो सब फेरे हुए, विवाह हुआ, विदाई का समय था। लड़की इधर रोती, वो माता पिता उधर रोते, मैं बीच में आ गया। अभी देखा ये क्या हो रहा है? बोले शादी हो गई, इसकी विवाह हो गया, जा रही है। माता की तरफ देखती, पिता की तरफ तो खूब रोती, फिर इधर देखती तो 1 मिनट ऐसे करती, देर तो नहीं हो रहा है, पति की तरफ देखती। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नाटक है? मैं बीच में खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। उसके पिता ने कहा अरे बाबा क्या कर रहा है?
इतनी मुश्किल से विवाह किया हूं, इतना दहेज सब देके बड़ी मुश्किल से सब कुछ हुआ। राजा नहीं नहीं, मैं पहले लड़की से पूछूंगा इसका मन है कि नहीं जाने का, तो जबरदस्ती भेज रहे हो। पूछो। तो पूछा उस कुंवारी कन्या से मैंने कि कहां जा रहा है? बोला अपने घर। बोला और ये? बोला ये तो मायका, मेरा घर तो उधर है। उसी समय मेरे हृदय में मैंने उसको गुरु बना लिया। बोला वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। 20-25 सालों से जिन्होंने पाल पोस कर रखा, खिलाया, वो 3 घंटे के एक फेरे में उस लड़की ने 3 घंटे का फेरा दे के ये कह दिया कि पति का घर मेरा घर है, ये पराया घर है। अब मैं भी यही करूंगा, रहूंगा इस संसार में, पर किसी गुरु से मंत्र लेकर के उसी मंत्र से विवाह करके, और मैं भी ये कह दूंगा ये संसार तो पराया घर है, राधा माधव का धाम ही अपना घर है। मैं भी यही करूंगा, रहूंगा यहां, पर जिस दिन मेरी दीक्षा हुई मैं भी कह दूंगा ये मेरा नहीं, मेरा ये है। लड़की से मैंने ये सीखा, और अंत में मैंने एक वेश्या से सीखा, पिंगला। और दत्तात्रेय चले जाते थे, बड़ी भारी महल थी, बड़ी सुंदर, बड़े बड़े लोग, द्वार पर लाइन लगा हुआ था, विशाल एक घंटा टंगा हुआ था, कहीं चित्रकार खड़े थे, कहीं पर लोग खड़े थे, कहीं पे कुछ खड़े थे। मैंने पूछा क्या है भैया? बोला यहां पिंगला रहती है, विश्व की श्रेष्ठ सुंदरी, कोठे पे रहती है। बोला चित्रकार? बोला बस एक बार एक झलक उसका देखता हूं और तुलिका बनाता हूं। कई महाराज दार्शनिक खड़े थे, वाह वाह, एक झलक देख के किताबें लिख देता हूं। कई लोग खड़े थे, पिंगला जब पान खा के सुपारी थूक देती है तो वो उठा के खाता हूं। ओहो महाराज, उस घंटे का नियम था कि एक बार घंटे पे जो चोट करता तो 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं लगती थी, और पिंगला सिर्फ उस समय आती थी, मुस्कुराते हुए एक झलक दिखा के चली जाती थी। ये थी वो दत्तात्रेय। लंबी भीड़ लगी थी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा, सबको धकेल के फकेलते, आगे पीछे करते, गया उठाया हथौड़ा और घंटे पे टन 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 सैकड़ों चोट मार दिए। पिंगला घबराई, आज तो कोई चक्रवर्ती सम्राट आ गया। एक चोट मारने की कीमत 10,000 मुद्राएं घंटे पर, ये तो कोई चक्रवर्ती आ गया। अरे अरे बात साथ सजाओ, अरे 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 गुलाब लगाओ, अरे इत्र छिड़को, अरे बैठने की जगह बनाओ, कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आ गया है। और पिंगला ने मेकअप करके सुंदरता बढ़ा के धीरे धीरे नीचे जब उतरी तो आके देखती है, वो सोचती दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र सामने खड़ा है, गरीब खड़ा है। ये हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है इस घंटे पर चोट मारने की, एक चोट मारने की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो भिखारी कहां से आ गया? दत्तात्रेय देखते थे उसे करके, अच्छा तू ही है, तुझे देखने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देते। जब गालियां देने लगी, निकाल फेंको बैग, चुप, बोल तुझे कितना धन चाहिए, तू कहां से देगा? उस समय दत्तात्रेय ने ऐसे इशारा किया और सोने की मोहरों की बारिश हो गई। वहां पर लोगों के माथे पर गिरने लगे, पिंगला के ऊपर स्वर्ण की वर्षा होने लगी। दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के सम्मिलित रूप, दत्त संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है, वो देखी तो घबराई, उनके चरणों में गिर पड़ी, हे महात्मा मुझे क्षमा करें, आइए आइए अंदर आइए, आइए बैठिए बैठिए। गुलाब जल ले आई, बड़ी बड़ी नर्तकियां आ गईं, खुद बैठ गई। बताइए मैं कौन सा नृत्य दिखाऊं, कुचिपुड़ी दिखाऊं आपको, कौन सा दिखाऊं, ओडिसी दिखाऊं, क्या दिखाऊं? उसी समय दत्तात्रेय कहा, तू क्या मुझे नृत्य दिखा के देख, मेरे रोम रोम में पूर्व चित्ती, मेनका, उर्वशी, रंभा रहती हैं, सब नाचती रहती हैं, लेकिन मैं इनकी ओर नहीं देखता। क्यों जानती है? क्योंकि मैंने नाचते हुए गोपाल का दर्शन कर लिया है, अब नाचते हुए शरीरों का दर्शन नहीं करता, मैं नहीं देखता नाचते हुए शरीर। उस समय वो घबराई, हे महात्मा मेरा मंगल करो, कल्याण करो। दौड़ते हुए गई पड़ोसिन के पास, गरीब के पास, मैं तेरे घर में झाड़ू लगा दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, मुझे 2 रुपए दे दे, बस 2 रुपए दे दे। अरबों की मालकिन, और दौड़ कर गई और जाकर एक नाविक के सामने, नाव के सामने बैठकर अपने केसों को उतरवाई, बाल हटवा दी अपने, वापस आई,
आकर गिर पड़ी, हे महामुनि, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करो। पूछा लोगों ने, इतने सुंदर बाल कटवा दिए, अरे तुम्हारे, बोला ये बाल नहीं नागफांस थे, न जाने कितने पुरुषों के पौरुष को बांध के रखा था मैंने इसमें। उस समय दत्तात्रेय के साथ चल पड़ी वो संसार वाले, अभी अभी देखे थे उनके शक्ति को, लेकिन फिर भी लोगों ने पत्थर मारना, ले गया बाबा, ले गया बेश्या को, बाबा ले जा रहा है बेश्या को। लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। दत्तात्रेय ने कहा, सुन, ये दुनिया तुझे और मुझे स्वीकार नहीं करेगी, या तो मैं तुझ में समा जाता हूं या तू मुझ में समा जा। कहा, मेरी तो ऐसी स्थिति नहीं, हे दत्तात्रेय भगवान, और आप इस शरीर की जरूरत है इस संसार को, ये तो पापी शरीर है, आप ही मुझे समाहित कर लीजिए। उसी समय दत्तात्रेय ने स्पर्श किया, एक दिव्य ज्योति निकली और दत्तात्रेय के चरणों में समा गई। ये पिंगला वेश्या थी, उस वेश्या को भी मैंने अपना गुरु बना लिया। उससे ये सीखा कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला की ये कथा बहुत बहुत तरीके से कही जाती है। एक तो ये कही जाती है, बेचारी बैठी बैठी देखती थी अब कोई पुरुष आएगा पुरुष आएगा, उस दिन कोई आया ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिला उसको, 12 बज गए, जो जाता देखती अब ये आएगा, कोई ना आया। तो अंत में उसने सोचा, छी 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 छी, मैं इस शरीर के लिए और 2 रोटी के लिए और इन हाड़ मांस खून से लिपटे हुए, मलमूत्र से लिपटे हुए पुरुषों का इंतजार कर रही हूं। अगर मैंने जीवन में इतना इंतजार बाके बिहारी के लिए किया होता तो पुरुषोत्तम मेरे पास आ जाता और उसी दिन खुद को कमरे में बंद कर ले और ठाकुर दर्शन देने आ गए। ये पिंगला की कथा है। जब संसार की ओर से अपनी आसक्ति का त्याग करोगे तो ठाकुर में आसक्ति, तो लोग कहते हैं हम बड़े आसक्त हैं, हमारा मन बड़ा पोता में लगा है, पोती में लगा है, घर में लगा है, कैसे क्या करूं गुरुजी। कुछ मत करो यार, बस थोड़े ठाकुर में भी लगा दो, गुरु में लगा दो, मिटेगा थोड़ा ही, वो मिटेगा नहीं, आसक्ति मिटेगी नहीं। जैसे उस पिंगला को लगा, इस हाड़ मांस के शरीर के लिए मैं बैठ के इंतजार कर रही हूँ, इतना इंतजार पुरुष के लिए कि एक पुरुष ना आया, इतने में तो पुरुषोत्तम आ जाएगा यार। इतने इंतजार में एक आंसू में तो चला आता है, ध्रुव की एक आंसू गिरी तो दौड़ के आ गया बिना गरुड़ का।